जय शंख गदाधर नीलकलेवर पीतपटाम्बर देहि पदम्। जय शंख गदाधर नीलकलेवर पीतपटाम्बर देहि पदम्। जय चंदन चर्चित कुंडलमंडित चंदन चर्चित कुंडलमंडित कौस्तुभ शोभित देहि पदम्। जय शंख गदाधर नीलकलेवर पीतपटाम्बर देहि पदम्। जय पंकजलोचन मारविमोहन पापविखण्डन देहि पदम्। जय वेणुनिनादक रासविहारक वेणुनिनादक रासविहारक भङ्गिम सुन्दर देहि पदम्। जय शंख गदाधर नीलकलेवर पीतपटाम्बर देहि पदम्। जय धीर धुरंधर अद्भुत सुंदर दैवत सेवित देहि पदम्। जय विश्व विमोहन मानस मोहन विश्व विमोहन मानस मोहन संस्थिति कारण देहि पदम्। जय शंख गदाधर नीलकलेवर पीतपटाम्बर देहि पदम्। जय भक्त जनाश्रय नित्य सुखालय अन्तिम मान्धव देहि पदम्। जय दुर्जय शासन केलिपरायण दुर्जय शासन केलिपरायण कालिय मर्दन देहि पदम्। जय शंख गदाधर नीलकलेवर पीतपटाम्बर देहि पदम्। जय नित्य निरामय दीन दयामय चिन्मय माधव देहि पदम्। जय पामर पावन धर्म परायण पामर पावन धर्म परायण दानव सूदन देहि पदम्। जय शंख गदाधर नीलकलेवर पीतपटाम्बर देहि पदम्। जय वेद विदाम्बर गोपवधू प्रिय वृंदावन धन देहि पदम्। जय सत्य सनातन दुर्गति भंजन सत्य सनातन दुर्गति भंजन सज्जन रंजन देहि पदम्। जय शंख गदाधर नीलकलेवर पीतपटाम्बर देहि पदम्। जय सेवक वत्सल करुणा सागर वांछित पूरक देहि पदम्। जय पूत
पूत धरातल देव परात्पर पूत धरातल देव परात्पर सत्त्वगुणाकर देहि पदम् जय शंख गदाधर नीलकलेवर पीतपटांबर देहि पदम् जय गोकुलभूषण कंसनिषूदन सात्वत जीवन देहि पदम् जय योगपरायण संस्कृतिवारण योगपरायण संस्कृतिवारण ब्रह्मनिरञ्जन देहि पदम् जय शंख गदाधर नीलकलेवर पीतपटांबर देहि पदम् जय चन्दन चर्चित कुण्डल मण्डित चन्दन चर्चित कुण्डल मण्डित कौस्तुभ शोभित देहि पदम् जय शंख गदाधर नीलकलेवर पीतपटांबर देहि पदम् जय शंख गदाधर नीलकलेवर पीतपटांबर देहि पदम्। Om. Am I audible? जी धन्यवाद। आई थिंक अभी शायद महाराज नहीं आ पाए क्या? डॉक्टर कौशिक, आर यू देयर? डॉक्टर मनीष मैंने ज्वाइन किया है। ओके। ओम। विवेक दर्शन के हिंदी इंग्लिश क्लासेस के अंतर्गत चल रहे भारतीय व्याख्यान के अंतर्गत हम लोग आज जो डिस्कस करने वाले थे वो है भारतीय जीवन में वेदांत का प्रभाव। अभी कुछ देर में शायद स्वामी दयापूर्णानंद महाराज जी हम लोगों से जुड़े और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी उस स्वामी विवेकानंद द्वारा मद्रास में दिए गए इस उद्बोधन के संबंध में हम प्रिलिमिनरी बातें कर सकते हैं, इंट्रोडक्टरी। जैसे कि पिछली कक्षाओं में या पिछले स्वामी जी के लेक्चर्स में लगातार उन्होंने जो जो मूल बातें बताई, इसमें फिर से इस लेक्चर की शुरुआत वहीं से हुई कि स्वामी जी बोलते हैं हमारी जाति और धर्म को व्यक्त करने के लिए एक शब्द हिंदू बहुत प्रचलित हो गया है। यहाँ पुनः उन्होंने बताया कि हिंदू शब्द आया कहाँ से। वो आया है कि संस्कृत भाषा में जहाँ स आता है, प्राचीन फारसी भाषा में वही ह का रूप परिणत हो जाता है और इसलिए सिंधु हिंदू हो गया। तो हमारा ये नाम हिंदू सिंधु नदी से इस पार बसने वाले लोगों के रूप में व्यापक रूप से प्रयोग होता है, जबकि सांस्कृतिक रूप से जो वेदों के मानने वाले हैं, जो वैदिक धर्म विश्वास करते हैं, वो सभी हिंदू हैं। अब इधर
इंडस रिवर या सिंधु रिवर के दूसरी तरफ बसने वाले अन्य लोग भी आ गए हैं, यथा मुसलमान, पारसी, ईसाई और हिंदुओं के अलावा जैन और बौद्ध भी हैं। तो स्वामी विवेकानंद का यह मत है कि मैं हिंदू केवल उसी को कहूंगा जो वेदों की सर्वोच्च प्रामाणिकता को स्वीकार करता है। और इसीलिए स्वामी जी बार बार ये कहते हैं कि भारत में रहने वाले वो सारे लोग जो वैदिक धर्म के हैं और वेदों का जो चरम है वो उपनिषद या वेदांत है, इसलिए हम सभी हिंदू को वेदांती या वैदिक कहना प्रेफर करेंगे। पिछली कक्षाओं की तरह इस बार स्वामी जी पुनः बताते हैं, चूंकि हमारा सर्वोच्च प्रमाण वेद है और वेद के मुख्य दो भाग है, कर्मकांड और ज्ञान कांड। कर्मकांड में नाना प्रकार के याग यज्ञ और अनुष्ठान पद्धतियां हैं, जिसका अधिकांश भाग आजकल प्रयोग में नहीं है, वो प्रचलन में नहीं है। वहीं पे ज्ञान कांड के बारे में स्वामी विवेकानंद बताते हैं, इसमें वेदों का जो आध्यात्मिक उपदेश है वह लिपिबद्ध है। इसके अंतर्गत उपनिषद आते हैं और इन्हीं को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि वेदों के अंत या चरम लक्ष्य को की ओर इशारा करते हैं। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद कह रहे हैं कि वेदों के रूप में हम उपनिषद को ही एक्चुअली उच्चतम प्रमाण मानते हैं। और एक दो चीजें उन्होंने बताया कि हम लोग कभी कभी ये समझ लेते हैं कि वेदांत अद्वैत को ही बताता है या अद्वैतवाद ही वेदांत का समानार्थक है, जबकि ऐसा नहीं है। इसका उन्होंने थोड़ा सा यहाँ इलाबोरेट किया है कि द्वैतवादी हो चाहे विशिष्ट अद्वैतवादी अथवा अद्वैतवादी, ये समस्त दार्शनिक या दर्शन वेदांत से ही निकले हुए हैं। वेदांत इन तीनों की समष्टि को कह सकते हैं, जिसको उपनिषद कहते हैं। और उन्होंने बताया कि वैदिक धर्म का कोई भी ऐसा विचार या ऐसा दर्शन नहीं है जो उपनिषद रूपी नींव पर प्रतिष्ठित न हो। और वो सब कुछ जो हमारे धर्म का है, अगर वो उसका बीज इस उपनिषद में है तो वही हमारा धर्म है। और इसके बाद उन्होंने बताया, जैसा कि पहले ही बता रखा है, कि बाद में इन्हीं वेदों के सिद्धांतों की व्याख्या दृष्टांत रूप से करने वाले जो परवर्ती स्मृति और पुराण हुए, वे भी वेदों के समान प्रामाणिक नहीं है। और शास्त्रों का यह नियम है, जहां तक वेद अथवा श्रुति पुराण और स्मृति से एक हैं, वहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर स्मृति या पुराण वेदों से सम्मत नहीं है तो हमें स्मृति और पुराण के मत का परित्याग करना चाहिए। वहां पर केवल वेद या वेद सम्मत विचारों का ही अवलंबन करना चाहिए। इसके बाद स्वामी जी वेदांत के बारे में डिस्कस करते हुए ये बताते हैं कि हमारे यहाँ जो कुछ भी धार्मिक क्रियाकलाप है या जितने विश्वास हैं, वो सब तो वो सारे अंश, चाहे वो द्वैत का हो चाहे विशिष्ट अद्वैत का हो, वो उन सब के बीज तो वहां पर है ही है। इसके अतिरिक्त अगर बहुत अच्छे से विश्लेषण करे तो बौद्ध धर्म का जो कुछ सार भाग है वो उपनिषदों से ही लिया गया है। बल्कि वो ये कहते हैं यहाँ तक कि जो उनका तथाकथित अद्भुत महान आचार शास्त्र है, वो भी कहीं न कहीं किसी न किसी उपनिषद से ज्यों का त्यों ले लिया गया है। तो जैन धर्म में भी जितने अच्छे सिद्धांत है, उत्तमोत्तम सिद्धांत हैं, वो सारे उपनिषदों में पहले से वर्तमान है। या यूं कहें कि भारतीय विचार का जो कुछ विकास हुआ, उन सब का बीज उपनिषद में विद्यमान है। कभी कभी लोग ये अभियोग लगाते हैं
कि उपनिषद में भक्ति नहीं है, भक्ति विषयक चीजें उपनिषद के बाद विकसित हुए हैं। लेकिन इसका स्वामी विवेकानंद प्रतिरोध करते हैं, वो बताते हैं ऐसा नहीं है। अगर उपनिषद को बहुत अच्छे से अध्ययन किया जाए, अनुसंधान किया जाए, तो उसमें यथेष्ट भक्ति भली भांति विद्यमान पाया जाता है। भक्ति के जो कुछ भाव हमें उपनिषद मिलते हैं, ये जरूर है कि परवर्ती काल में उसी का पूर्णता से विकास पुराणों में हुआ है। लेकिन जितना चूंकि हम लोग ये देखते हैं ज्यादातर, हम ये दो भ्रांतियां मिलती, एक ये कि उपनिषद मुख्यतः अद्वैतवाद को ही बताता है या उसके समानार्थक है, या केवल ये ज्ञान को ही लेकर पकड़े रहता है। और जब हम पुराणों की बात करते हैं तो हमें दिखता है कि वहां पे केवल भक्ति ही है, वहां पे ज्ञान की बातें नहीं है। फिर स्वामी विवेकानंद बताते हैं, चूंकि हमारे जीवन में, उनके अपने जीवन में एक ऐसे महापुरुष अर्थात श्री रामकृष्ण का भेंट हुआ जिनमें भक्ति और ज्ञान दोनों अपने चरम पर थी। उन्होंने वहां से ये निष्कर्ष निकाला या देखा कि भक्ति जब पक जाती है तो ज्ञान अपने आप आ जाता है, ज्ञान जब पक जाता है या अपने चरम पहुंचता है तो भक्ति अपने आप विकसित हो जाती है। यानी ज्ञान और भक्ति दो नहीं, दोनों एक ही हैं। और उपनिषद में ये दोनों ही पाए जाते हैं। बल्कि वो ये कहते हैं कि द्वैत और अद्वैत भी अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे की सीढ़ियां हैं। एक को पकड़ने से हम दूसरे को चढ़ जाते हैं, या दूसरे से दूसरे को पा जाते हैं। एक दूसरे के विरोध में नहीं है, एक दूसरे के पूरक है। बताते हैं स्वामी विवेकानंद, मानो एक जड़ है तो दूसरा फल है, एक मकान है दूसरा उसका छत है, दोनों को अलग नहीं कर सकते। और अगर ज्ञान ज्ञान कान का जो ये उपनिषद जिसको हम कहते हैं, उसका चरम ज्ञान है, तो भक्ति हमेशा उस बीज रूप में रहा है। ज्ञान पकड़ लेने तो उसमें भक्ति के फल आ जाएंगे। और हम चाहते हैं कि पूजनी महाराज जी हम लोगों को ज्ञान, भक्ति और वेदांत के इस समन्वय या द्वैतवादी या द्वैतवादी की समन्वय पे प्रकाश डालें और इस कक्षा को आगे बढ़ाएं। महाराज जी। हाँ मनीष जी महाराज जी। हाँ, संक्षेप में आज का जो विषय बहुत ही सुंदर भाव से उपस्थित किए हो। मुझे दो तीन विषय लग रहे हैं जो मुझे जब तुम्हारे चर्चा में मुझे याद आया, बोल सकते हो, यह मुझे कभी चिंतन में आया है। वो दोनों एक प्रश्न मैं रखूंगा सबके सामने, फिर उसके ऊपर आगे भी और चर्चा करेंगे, तुम भी और बाकी सभी लोग, वो लोग भी कुछ प्रश्न या अपने उनको जो चिंतन बताएंगे। मुझे जो लगा आज का जो हेलो हेलो सुनाई दे रही स्पष्ट? मैं एक बात ये कहना चाहूंगा, जैसे कि मैं अपना अनुभव बताता हूँ। जब कभी हम स्वामी जी के लेक्चर पढ़ते हैं तो उस समय तो लगता है हाँ ये है बहुत सारी चीजें हैं। और जैसे वो लेक्चर खत्म हो जाता है, उनका वो पाठ खत्म हो जाता है, उसके बाद बचता क्या है कि हम हिंदू हैं, हम वेदांती हैं, और इस वेदांत में अद्वैत और द्वैत दो नहीं, दोनों एक ही हैं। हमें ज्ञान और भक्ति दोनों ही पकड़े रहना है, और इसके अलावा कुछ बचता नहीं है। हम इंडियंस जो है या भारतीय अपने मन में जो इंद्रियातीत जो प्रदेश है वहां हम प्रवेश करना चाहते हैं, क्योंकि हमने बाह्य प्रकृति को देख लिया है कि उसके माध्यम से अनंत जो ब्रह्म है या ईश्वर या सृष्टि का जो अनंतत्व है उसके बोध को पाने में या कहें तो उसको समझने में हम समर्थ नहीं होंगे। और इस तरह अपने आप को एक्सट्रोवर्ट न होकर अंदर की तरफ मुड़ जाते हैं और फिर से ईश्वर अनुसंधान या अपने अनुसार या अपनी खोज में लग जाते हैं। और इसके अलावा मतलब मेरे पास कुछ न सोचने बचता न बताने को जो है, ये हर बार इसी एक विषय सोचते हैं, तो कुछ है नहीं, एक ही चीज है। तो आज का जो क्लास का जो विषय हम लोग पढ़ रहे हैं, स्वामी जी का भारतीय व्याख्यान का, उसका संक्षिप्त जो सारांश अभी मनीष ने संपूर्ण हमने सम्मुख में रखा है। तो मेरे जो चिंतन है, हम लोग देखे हैं स्वामी जी अमेरिका लौटने के बाद
मैड्रास में आज का जो चेन्नई में सबसे ज्यादा वक्तृत्व वहां पे दे चुके हैं। मूल वक्तृत्व 5 दे चुके हैं, उससे अलावा भी उससे 5 से पहले एक और उसके बाद में एक और छोटे छोटे जो वक्तृत्व भी दे चुके थे। अर्थात उनका जो मूल जो वक्तव्य सारांश जो भारत के लिए उन्होंने जो जगाना चाहते थे, भारत के लिए जो देना चाहते थे, वो उन्होंने इस मैड्रास में 5 लेक्चर भी दे चुके हैं। इसके बाद हम लोग जब देखेंगे कलकत्ता जाएंगे, वहां पे सिर्फ 2 ही लेक्चर देंगे। उसके बाद अलवरा में 3, फिर लाहौर में 3 जो आज के पाकिस्तान में, सियालकोट में, फिर अंत में ढाका में आज के जो बांग्लादेश में 2। तो सर्वाधिक वक्तृता यहाँ पे हुआ है मैड्रास के जो 5 वक्तृता है, उसके अलावा जो छोटा वक्तृता में छोड़ दे रहे हो ये 5 हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुझे जो उसमें जो सारांश अभी मनीष ने विस्तृत दे चुके हैं, तो मुझे उसमें से जो मिला जो सीखने के लिए, प्रयोग के लिए, क्योंकि ये वक्तृत्व का विषय वही है, वेदांत इन इट्स एप्लीकेशन टू इंडियन लाइफ। इसके हिंदी लगभग ऐसे ढंग का होगा जो भारतीय जीवन में वेदांत का प्रयोग किया है, ये इसका विषय है। तो स्वामी जी क्यों ऐसे वक्तृत्व के ऐसे विषय चुने? हम लोग देखेंगे स्वामी जी के जो 5 वक्तृत्व हम लोग पढ़ रहे हैं, पहले एक पढ़ चुके हैं, अद्वितीय पढ़ रहे हैं, इसके बाद और 3 पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे एक सूत्र है, जैसे कंटिन्यूटी एक है, एक थॉट का कंटिन्यूटी। स्वामी जी स्टेप बाय स्टेप, so all these 5 lectures should be understood in a nutshell, not in separate form, but सबको एक साथ संपर्क किया है। तो हम लोग आगे का जो आगे बात का तो बाद में पढ़ेंगे 3 वक्तृता, पहले पर जो वक्तृत्व पढ़े थे, क्या नाम था? माई प्लान ऑफ कैंपेन। हिंदी में क्या था मनीष? शायद मेरी क्रांतिकारी योजना, ऐसे कुछ था। अर्थात माई प्लान ऑफ कैंपेन अर्थात मैं जो स्वामी जी बोल रहे, मैं जो भारतवर्ष में आया, जो भारतवर्ष के लिए मेरे क्या सोच के विचार है, मैं किस ढंग से आगे बढ़ना चाह रहा हूँ, फिर भविष्य के लिए क्या मेरे मार्गदर्शन है भारत के लिए, वो किस ढंग से, हाउ आई वांट टू चॉक आउट, मैं अभी वो शुरुआत करना चाहूँ। ये फर्स्ट वक्तृत्व, उसका सारांश क्या था माई प्लान ऑफ कैंपेन में? एक शब्द में बोले तो स्वामी जी वहां पे जो निचोड़ जो आया था, पिछले दिन जो पढ़े हम लोग, 3 लेक्चर 3 दिन हम लोग पढ़ चुके माई प्लान ऑफ कैंपेन। जो स्वामी जी बोले शिक्षा, एक शब्द में, जस्ट इफ आई कम टू जस्ट वन सिंगल वर्ड आंसर, व्हाट इज द आंसर? स्वामी जी सेज अ सॉल्यूशन टू अवर प्रॉब्लम। एक शब्द में बोलेंगे स्वामी जी उत्तर देते शिक्षा। अभी शिक्षा शब्द बहुत कॉमन है, हम लोग तो हम लोग से पढ़ाई लिखे कर रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, बीएससी, एमएससी, शिक्षा तो इट्स अ वेरी कॉमन टर्म, इसमें क्या बड़ी बात क्या है, हम लोग पूछेंगे। तो स्वामी जी जब शिक्षा शब्द बोले हैं प्लान ऑफ कैंपेन में, वहाँ पे वेरी डिस्टिंग्विशन, हम लोग जो आज का जो शिक्षा हम लोग जो पढ़ रहे हैं, बीएससी, एमएससी, डॉक्टर, जो भी हम लोग सोचे तो गंभीर रूप से इसका अंदर इसके ढूंढ के देखे तो ये शिक्षा कितना ज्यादा से इससे ज्यादा है साक्षरता कहेंगे। दिस मे नॉट बी एजुकेशन, आप लोग अपने गॉड से अपने बीच में सोचे, दिस मे नॉट बी एजुकेशन व्हाट वी आर डूइंग टुडे, इट इज जस्ट लिटरेसी। हम लोग को देखेंगे, हम लोग को गवर्नमेंट का जो डाटा देश में विदेश में, उसमें भी वही दिया जा रहा है, इस देश में या इस राज्य में या इस गांव में या इस देश में इतना % लिटरेसी है, उसमें कोई मेल फीमेल अलग अलग दिखाया जाता है। तो nowhere it comes that इतना % educated, it's a literacy. So ultimately उस लिटरेसी से उससे पहले भी हो रहा था, उसमें कुछ कमी हो रहा था, जिसमें स्वामी शब्द बोले। इसका विस्तृत हम लोग तो पढ़ चुके थे 1835 मैकोले, इसका जो हम लोग परिवर्तन शिक्षा व्यवस्था, जिससे ये परिवर्तन हो गया। उससे पहले तो हम लोग शिक्षित हो रहे थे, हम लोग शिक्षा था। 1835 मैकोले के बाद वो शिक्षा बदल के हो गया साक्षरता। आप लोग गौर से उसका अर्थ समझेंगे तो कॉमनली वी यूज दैट कॉमन टर्म शिक्षा, जैसे हम लोग धर्म, रिलीजन, वेरी कॉमनली वी यूज दैट इंटरचेंजेबली, हम लोग पहले बहुत बार बोल चुके हैं। धर्म संपूर्ण अलग है, रिलीजन इज टोटली डिफरेंट, इस ढंग से। तो इसलिए स्वामी जी बोले तो शिक्षा मतलब, तो अभी साक्षरता से अलग करने क्या बोलेंगे? प्रकृत शिक्षा। ये स्वामी जी बोले तो प्रकृत शिक्षा ओनली कैन ब्रिंग द चेंज। भारत जहाँ पे डूब चुके हैं प्रकृत शिक्षा के अभाव पर, जो अभी जो शिक्षा हो रहा था दैट इज ओनली साक्षरता, लिटरेसी। प्रकृत शिक्षा के अभाव पे हम लोग डूब चुके हैं। प्रकृत शिक्षा दोबारा आएगा, द प्रॉपर एजुकेशन, राइट एजुकेशन, दैट व्हिच इज एजुकेशन, स्वामी जी आगे बोलेंगे, तब हम लोग फिर उठेंगे। तो दैट वाज द स्वामी जी बिगिनिंग पॉइंट इन द प्लान ऑफ कैंपेन। ये मेरे क्रांतिकारी योजना में
गीता शिक्षा का शुरुआत करना चाहता हूँ। ये उतना बोल के वहां रुक गए थे। उसमें एक शब्द और बोले थे उसके लिए, आई वांट टू स्टार्ट इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर इंडिया जहाँ पे ट्रेन यंग मैन एंड अभी यंग वुमेन भी जैसे शारदा माँ हो चुका है, एंड they'll be first educated themselves, not literate because they're already literate. They'll be educated themselves and then they'll teach this education to the whole India and then to the whole of the world. ये संक्षेप में बात निचोड़ जो था हम लोग प्लान ऑफ कंपनी में सुने हैं। अभी स्वामी जी इस लेक्चर में बोल रहे हैं जो भारतीय जीवन में वेदांत का प्रयोग क्या है और कैसे प्रयोग करें। प्रयोग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द एप्लीकेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द। हम लोग जैसे साइंस में भी हम लोग पढ़ते हैं थियोरेटिकल साइंस, अप्लाइड साइंस, है ना। जैसे थियोरेटिकल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं। उसके अप्लाइड साइंस में क्या है, फिजिक्स के ऊपर कभी इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री के ऊपर कोई जैसे भी एप्लीकेशन जिसमें होता है, बायोलॉजी का एप्लीकेशन होता है, हर फील्ड का अपना एप्लीकेशन। एक थियोरेटिकल साइंस होता है जिसमें एप्लीकेशन नहीं है, अपने से तत्वों का और गंभीर ढंग से और गंभीर ढंग से उसके जानो, और एप्लीकेशन है उस तत्वों का प्रयोग करो अपने जीवन में, राष्ट्र में, देश में, समाज में, संस्कृति में उसको प्रयोग करो और तो उसका जो भी भलाई हो भलाई का लाभ उठाओ अपने जीवन में और बेहतर बनाओ। तो Swamiji is now telling the how to apply this Vedanta in your Indian life। ना भी जरूरत क्या है, प्रयोजन क्या है, इसका भी मनुष्य बताया। जो वेदांत का अर्थ स्वामी जी क्या बोल रहे हैं, जो हिंदू धर्म का अर्थ भी स्वामी जी बताए। जो हिंदू धर्म जो है that may be called a misnomer that way if you say the proper word। क्योंकि जो सिंधु नदी को उस पार में पर्शियन लोग हिंदू को सा के जगह हाउ बोलने की हिंदू हो गया, और ग्रीक लोग एच हाउ भी नहीं बोलते हो तो आई हो गया, तो इंडिया, इंडियन इंडिया की आ गया। और आज का जो इस पार में जो है उसमें से मुस्लिम भी है, ईसाई भी है, पारसी भी है। तो हिंदू दैट वर्ड मे नॉट बी फुल्ली यूजफुल बट वी हैव टू डिमार्केट दैट वर्ड। तो एक शब्द हम लोग आज प्रयोग कर रहे हैं, सनातन एक शब्द प्रयोग करते हैं। सनातन धर्म है, सनातन वैदिक धर्म, हिंदू धर्म एक शब्द है। स्वामी जी और एक शब्द ला रहे हैं, वैदिक धर्म, या हम लोग व्यवहार करते भी हैं सनातन वैदिक धर्म या वेदांत। तो वैदिक धर्म क्यों नहीं, वेद है हमारे मूल, जो हमारे शास्त्र, शास्त्र जैसे दूसरे का बाइबल कुरान है, हमारे शास्त्र है वेद। तो शास्त्र का शब्द अर्थ क्या होता है, शास्त्र शब्द का अर्थ ये है शास्त्र जो शासन करते हैं, अनुशासन देता है। दैट मीन्स इट गाइड्स यू, दैट आपको ये देके बोला बताया जाता है जिसके वजह से ऐसे करो ऐसे मत करो, इस ढंग से आपको जो दिशा निर्देश करते हैं। जैसे हम लोग कभी रास्ते में चलेंगे तो रास्ते में ट्रैफिक सर्जन रहेंगे, रेड येलो ग्रीन लाइट रहेंगे। अभी हम लोग तो आगे पता नहीं फ्यूचर में कहाँ पे हम लोग, जैसे भी लाइट दिखाया जा रहा है ट्रैफिक सर्जन बोल रहे वैसे रुक रहा है, ऐसे नहीं जा रहा है, या एरो दिखाया जा रहा है लेफ्ट राइट जाओ, मैं जो जहाँ पे जाना है उसके अनुसार मैं चल रहा हूँ। अभी मुझे लगे तो मुझे मानना नहीं वो सब, मैं अपने, मुझे तो पता ही है, मैंने गूगल में सब देख लिया, तो मैं अपने तरह से जाना है, इन लोग को मानना नहीं है। ट्रैफिक को सर्जन को नहीं मानेंगे, येलो रेड ग्रीन, येलो ग्रीन रेड नहीं मानेंगे, लेफ्ट राइट नहीं मानेंगे, जो रास्ते में साइन है अपने तरफ से चलते जाएंगे। क्या मैं अपने मंजिल तक कैसे पहुंच पाऊंगा, कभी नहीं, है ना। मैं तो कभी उल्टा पहुंच तो नहीं पाऊंगा, उल्टा मैं दूसरे को एक्सीडेंट कर दूंगा, गलत जगह पहुंच जाऊंगा, या बहुत घूमने के बाद एकदम हालत बिगड़ के लास्ट में कभी पहुंच पाऊंगा। अर्थात मैं जब जा रहा हूँ रास्ते में, वहां पे कई जगह निर्देश दे रहे, पर मुझे उसमें आई हैव टू बिलीव टोटली दैट निर्देश, मुझे गूगल मैप है तब भी वो निर्देश मांग के, जो ट्रैफिक सर्जन जाकर रुकवाने बोल रहे, जैसे जाने बोल रहे, बोल के मुझे फिर आगे बढ़ना, तभी मैं मंजिल सही सलामत ठीक ढंग से पहुंच पाऊंगा। तो दिस वे शास्त्र शोज द वे हाउ वी कैन गो फॉरवर्ड। तो यहाँ पे जो शब्द बोल रहे जहाँ पे पतन हो चुका है, यहाँ पे बात आ रहे हैं साक्षरता शिक्षा का। मैंने जो फर्क बोला था, मैंने जो दोनों में स्वामी जी बोले थे, व्हाट इज लिटरेसी वर्सेस एजुकेशन, यहाँ पे एक पॉइंट किया आया, जो शास्त्र दैट विच जो शासन करता है, अनुशासन करता है, दैट ओनली कैन शो द वे। अभी आज के दिन में हम लोग मॉडर्न सेकुलर लिबरल बोल रहे थे, शास्त्र पुराने जमाने के, उसमें क्या सही है क्या गलत है, वो कोई कहानी है वो लोग अपने मन से बनाए हुए, उसमें सच्चे क्या क्या प्रूफ है, वेदांत में जो लिखा है उपनिषद वेद में कोई सच्चे नहीं है, ये बोल सकते हैं। पर आप हम लोग जो एग्जाम्पल जैसे दिया रास्ते में चलने के लिए, unless you believe
that red signs, yellow signs, you will be a hazard to yourself, you will be the hazard to society and others as well. आप रेड पे नहीं मानेंगे तो खुद भी परेशानी पड़ेंगे, एक्सीडेंट करेंगे, आपके लिए एक्सीडेंट के लिए दूसरे भी आपके लिए परेशान होंगे और आप अपने मंजिल तो नहीं पहुंच पाएंगे. So this is a guideline only. This इसलिए बोल रहे हैं Vedanta can show the guideline because this has shown the guideline to our civilization for thousands of years. श्रम जी ये बोल रहे जब आप वेदांत पढ़ेंगे, वेदांत के विषय में उपनिषद की जो बात बोल रहे इसमें बोल रहे ये पढ़ने से इसे पता होता है सच अ थॉट, माइंड का जो थॉट करंट उसमें जहाँ है जो लिखा है, ये पढ़ने से बोला जाए समझ में आता है इस समय में लिखा गया था जहाँ पे हमारी जो सभ्यता, उसके जो नेशनल जो विगर, उसकी जो शक्ति, उसकी ऊर्जा उस टाइम संपूर्ण ढंग से 100% वहाँ पूरा जारी था. तभी ऐसे चिंतन वो संभव हुआ था. आज के दिन में हम लोग का हालत देखने से परिवर्तन पता हो सकता है. हम लोग आज के दिन में किस ढंग से रचना या हम लोग करते हैं, सुनते हैं, बोलते किस ढंग से, और जो वेद उपनिषद के जो वाणी जो पढ़ेंगे किसमें अंतर है. इसलिए स्वामी जी बोल रहे ओनली दिस वेदांत that only because that has showed the way for thousands of years. and बीच में ये जो हम लोग परिवर्तन हो गया, जो हम लोग गिर चुके थे उस टाइम रहा, हम लोग भूल चुके थे एक तरफ से, और अभी फिर इसमें आगे बढ़ेंगे तो उसी राह पर फिर चलेंगे तो फिर मेन रोड में जहाँ से रास्ता दिखाएंगे ट्रैफिक सर्जन दिया के उसी रास्ते में जहाँ से रेड लाइट दिस राजपथ जहाँ पे है चलेंगे तो अपने मंजिल जरूर पहुंच पाएंगे. ओनली दैट्स व्हाई दिस वेदांत इट हैज टू बी applied in Indian life. This is a very important word, application. श्याम जी ये बोले ये पहले भी था, पहले भी अप्लाई होता था, उस टाइम समाज दूसरे ढंग से था. भारतीय जीवन क्यों बोल रहे, भारतीय जीवन हर एक जीवन बदलते जाता है. जैसे बचपन में था, आज जो इसके बाद भविष्य में जो होंगे, हर एक व्यक्ति का उसके जीवन बदलते जाता है. बदलते साथ उसका शौक बदलता है, काम बदलता है, उसका दोस्त बदलता है, उसका रहने की जगह बदलता है, खाना पीना बदलता है, सब कुछ बदलता रहता है, चेहरा बदलता है. इसलिए पहले जिस ढंग से बचपन में हम लोग जैसे सोते थे, जैसे खाते थे, जैसे करते थे, आज 50 साल बाद आज उस ढंग से खाना पीना सुना, आज थोड़ा कुछ मॉडिफाई, काम में कुछ मॉडिफाई, चिंतन में कुछ मॉडिफाई हो गया. इसलिए ये वेदांत का जो प्रयोग पहले जमाने में था, हजारों साल पहले, आज के लिए वो प्रयोग दूसरे ढंग से आज के लिए उपयुक्त में लाना पड़ेगा. स्वामी रंगनाथन जी जो थे रामकृष्ण मिशन के त्रयोदश अध्यक्ष, वो एक बात बोलते थे, इटर्नल वैल्यूज फॉर अ चेंजिंग सोसाइटी. दोनों शब्द में अंतर देखिए. एक सोसाइटी और समाज जो है वो चेंज हो रहे हैं, बदलते जा रहे हैं. हम जो संसार कहते हैं, जगत कहते हैं, जगत मतलब जंगम दैट विच मूव्स ऑन, ये मतलब है जगत संस्कृत शब्द का अर्थ है. संसार मतलब समुद्र में सरल थी, दैट आल्सो शोज दैट इज मूविंग, जो स्टैटिक नहीं है. और इटर्नल वैल्यूज मतलब जो इटर्नल है, जो चिरंतन है, जो समय के साथ बदलते नहीं है. तो दोनों अपैरेंटली कॉन्ट्राडिक्टरी, अपैरेंटली पैराडॉक्सिकल. इसलिए आज के लिए सेकुलर लेबर बोलते हैं पुराने जमाने में, आज उसमें क्या जरूरत है, उसमें कुछ मतलब नहीं, आज के जमाने में फ्यूचर का देखो. पर which eternal values can be applied in this changing society also, and that application matters how we need to apply that. एक जमाने में एक ढंग से अप्लाई करते थे, अभी का जो समाज संसार जगत आ गया दूसरे ढंग से अप्लाई करेंगे. श्रम इसलिए बोल रहे हमारे उपनिषद आरण्य के शब्द उसमें है, जो अर्थात अरण्य अर्थात फॉरेस्ट में, जंगल में रहता था. मतलब इसका जो अधिकारी थे, जिसके चर्चा करते थे, जिसकी उपलब्धि करते थे, अनुभव करते थे, वो लोग जंगल में और अरण्य फॉरेस्ट में जाके करते थे. उस जमाने की बात था, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बैक. इसलिए उसका नाम आरण्य नाम से भी आरण्य शब्द है. वानप्रस्थी जो वन की तरफ प्रस्थान करते हैं, तो जहाँ से शुरुआत होता है. तो आज के दिन में कोई उपनिषद प्रयोग करेंगे तो वहां पे जंगल में नहीं प्रयोग करेंगे. आज के दिन में प्रयोग करेंगे हर एक जगह में, हर एक घर में, हर एक स्कूल में, हर एक कॉलेज में, हर एक सोसाइटी में, हर एक पॉलिटिक्स में, हर एक समाज में, हर एक स्थान पर. अभी धर्म का ये जो आध्यात्मिक जो वेदांत का जो प्रयोग होगा, ये सिर्फ कोई जंगल में कुछ सन्यासी जो गुहा में जाकर तपस्या करेंगे, ध्यान, उनके लिए सिर्फ नहीं है, वो भी रहेंगे. और बाकी सारे समाज में कोई भी उसमें से अलग छूटा नहीं जाएगा. आज के जो समाज के लिए everybody will have the taste of that, and through that only, if that is applied in everybody's life, wherever he is, जो भी स्थान काल पद में छोटे बच्चे हो, बड़े हो,
पुरुष हो, स्त्री हो, धर्म हो, जात हो, जो भी हो, जिस काम में हो, वो वानप्रस्थी, गृहस्थ, ब्रह्मचारी हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जो भी हो, उस ढंग से उसका एप्लीकेशन किया जा सकता है, ये समझे एक बात बोल रहे हैं, और वो करना पड़ेगा, ओनली दैट इज अ वे आउट। अर्थात अभी जो पिछले जो लेक्चर प्लान ऑफ कैंपेन उसके साथ जो भी संतुलन जोड़ेंगे, तो अभी क्या अर्थ निकला, स्वामी जी उसमें बोले थे जो साक्षरता नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए, प्रकृत शिक्षा चाहिए। अब ये प्रकृत शिक्षा क्या आया, दैट इज दिस वेदांत उपनिषद और जो हिंदू धर्म का जो सनातन तत्व, दैट हैज टू बी अप्लाइड इन इंडियन लाइफ। हमको धर्म का, हमारे संसार में, हमारे जीवन में एक एक छोटे छोटे बिंदुओं में उसका प्रयोग, दिस इज प्रकृत शिक्षा। नाउ विल कंबाइन दिस टू। तो प्रकृत शिक्षा क्या हुआ, अर्थात वेदांत का जब प्रयोग हुआ जीवन का हर एक कोने में, हर एक बिंदु में, यही हुआ प्रकृत शिक्षा। एंड व्हाट इज दैट एप्लीकेशन, नाउ समझे कम्स। एक दो बात समझे बोल रहे, फर्स्ट शब्द समझे बोल रहे जो दिस वेदांत, दिस शोज सॉलिड उपनिषद, जो वेदांत के दूसरे शब्द है उपनिषद, दूसरे इट इज अनदर नेम ऑफ दैट। तो ये उपनिषद वेदांत, दिस शोज द सॉलिडिटी ऑफ द होल लाइफ ऑफ होल यूनिवर्स ऑफ वननेस ऑफ ऑल, दिस शोज दैट। अर्थात हमारे जीवन में जहाँ पे हम लोग भेद बुद्धि है, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे, हम लोग पहले से कई कारण से हम लोग गिरे हुए थे, टूटे हुए थे, एक दूसरे से विरोध में हम लोग चले गए थे कि ब्राह्मण या जो बहुत नीचे जाति, जैसे कभी बोला कि उसके ऊपर दबाव रखा गया, या कोई भी कारण, जो भी कारण से एक दूसरे के विरुद्ध चले गए थे। तो स्वामी जी बोले जिस वेदांत का ये तत्व प्रयोग करोगे तो देखो क्या होगा, उसमें ये जो जाति कास्ट जो रहता है, दैट may remain because that's a natural thing of any human being. Human being wants to come in clusters. अब बायोलॉजी में भी देखेंगे तो उसमें भी कोई भी जैसे सेल्स होता है, मतलब वो एक साथ एक क्लस्टर होके वहां से ऑर्गन बनता है। दूसरे ढंग से भी हम लोग सोसाइटी में जैसे देखें, कोई भी प्राणियों में देखेंगे तो वहाँ पे अपना अपना ढंग से क्लस्टर बनता है, वो क्लस्टर में उसका सोसाइटी होता है अलग प्राणियों में। तो ह्यूमन बीइंग में ये जो कास्ट अर्थात अलग वर्ण है, जाति, दैट इज नेचुरल, तो दैट इज आल्सो गुड। जो आज के जो पॉलिटिशियन जो उसके विरुद्ध बोल रहे हैं, समझे बोल रहे नो, इट इज गुड, इट इज हेल्दी, नीड्स टू बी देयर, दैट विल हेल्प सोसाइटी टू ग्रो। पर उसमें खराबी क्या है, इसमें विरुद्ध जाना चाहिए, समझे बोल रहे हैं कास्ट के जो विरुद्ध के साथ प्रिविलेज के भी कम ज्यादा हो गया था। अर्थात कोई एक कास्ट के लिए जो प्रिविलेज मिलता है, दूसरे कास्ट के लिए उस प्रिविलेज से उसका वंचित किया जा रहा था। वंचित किया, जो ये छोटा है, ये बड़ा है, ये विभेद तैयार कर दिया जा रहा था। ये कारण था हमारे जो पतन के लिए। तो स्वामी जी बोल रहे जब वेदांत का प्रयोग करोगे, उपनिषद का प्रयोग करोगे, बिकॉज दैट शोज द सॉलिडिटी ऑफ होल यूनिवर्स, ऑफ होल लाइफ, ऑफ होल वननेस ऑफ ऑल, तब ये कास्ट का डिविजन रहेगा और ये प्रिविलेज नहीं रहेगा। जैसे मुझे ज्यादा मिले, तुम्हें कम मिले, तुम छोटा हो, तुम नीचू हो, नीच हो, ये भाव नहीं रहेगा। अब अलग अलग ग्रुप होगा, ऑल ग्रुप विल स्टैंड ऑन देयर ओन पेडेस्टल, there won't be any the low, this is very high, this is very low, ये भेद नहीं रहेगा। but भेद will go if we apply, because why, because Vedanta says that oneness of Atmana Brahma जीवा ब्रह्मैव नापरः। ये यदि किसी के अंदर ये विश्वास आ जाए, ये अनुभव और इसका तत्व तो कम से कम इसका इंटेलेक्चुअली बहुत स्वरूप है वो जान ले, प्रयोग कर अपने जीवन में। तथाकथित जो लो कास्ट जैसे कि हाई कास्ट या लोअर है, जो भी विभेद रहे, they'll know and they'll show and they'll apply that, so ultimately we are the same। हो सकता है अभी सोसाइटी के कारण से कास्ट में हम लोग अलग अलग जगह, अलग स्थानों पर है, पर when that knowledge will come in us, हम लोग को पता होगा बाहर में अलग होने बावजूद भी हम लोग में भेद नहीं है। हम लोग जो प्रिविलेज उसको दिया रहा, जो मुझे नहीं दिया जा रहा था, वो नहीं हो पाएगा। ऑल विल कम इन द सेम प्लेस एंड दैट इज ऑलरेडी हैपनिंग। जस्ट आज का दिन में हम लोग जस्ट एक उदाहरण से दे दे तो आज इवन आफ्टर द 75 ईयर्स से स्वतंत्रता के बाद आज हमारे जो भारत देश के राष्ट्रपति वो है जो सो कॉल्ड जो जिसका जो नीच जाति पहले कहा जाता था, उस स्थान पे आके आज भारत देश के राष्ट्रपति सर्वोच्च पद में आ चुका है। तो व्हेन यू अप्लाई दैट, यही बात बोल रहे सॉलिडरिटी ऑफ ऑल, व्हेन यू अप्लाई दैट एवरीबॉडी, देयर वोंट बी दैट
दबाव के नीचे नहीं रहेगा, एवरी विल कम अप टू द हाईएस्ट स्थान, और प्रिविलेज का जो भाव जितना दिन भेद था वो भेद दूर होते जाएगा। वो हम लोग स्वच्छता अपने आंखों में आज देखने को मिल जा रहा है। एक उदाहरण जस्ट मैंने दिया। This is one thing Swami says, this is one point. And second point Swami says, why we need to apply this Vedanta Upanishad in Indian life? प्रयोग का क्यों क्यों जरूरत क्या है आज के दिन में, इटर्नल वैल्यूज, आज का चेंज इन सोसाइटी में क्या उसका वैल्यू करा हमारे लिए। Swami says, there is an uncertainty in strength, शक्ति, अभी, fearlessness. This is the answer. Swami says, why? Swami says, this is the only one thing, the only one scripture in the whole world that always speaks of fearlessness of strength. अभी आप बोल सकते हैं तो कोई कमियां नहीं है हम लोगों में, कोई दुर्बलता नहीं है। स्वामी बोल रहे हैं, इट्स एडमिटेड, वी नो दैट हम लोगों में कमजोरी है, दुर्बलता है, कमियां हैं, बहुत कुछ दिक्कतें हैं, नेगेटिव है, ठीक है। पर सपोज वी कीप ऑन ब्रूडिंग ओवर दैट अगेन एंड अगेन, जैसे मेरे कमी है, सीन है, नेगेटिव पाप है, बोलते जाएंगे तो कैला को आप उसमें धोते जाएंगे तो काल उसको काला भाव क्या साफ होगा? कैला जो काला काला ही रहेगा जितना भी धोते जाएंगे। और so if you brooding go and brooding of the negative, you are not ultimately going to be positive through that. काला जो कोल होता है जितना भी धोएंगे वो काला ही होंगे, it never become white or shining even after cleaning it again and again, washing again and again. So that way, Swami says, this is the only literature in the whole world that never concentrates or never points out on the negative side, but it always points on the positive side and reminds you that you are divine. हाँ, कमियां है, कमजोरियां है, परेशानियां बहुत कुछ है जो हजारों साल से कमी तो था ही, ये तो देखने के मिल रही है, बोलने का जरूरत नहीं होता है। हम लोग कितना गिर चुके हैं सबको पता है, इसमें आंखों में अंगुल लेके बोलना जरूरत नहीं, पर उसका उपचार क्या है, तो सॉल्यूशन क्या है, तो दैट सॉल्यूशन, उसका प्रयोग वेदांत में दिया जाए। इफ यू अप्लाई दैट इन योर लाइफ, देन यू कैन ग्रो फ्रॉम दैट टू वीकनेस एंड यू कैन बी स्ट्रॉन्ग अगेन। ठीक है, उसमें जो ये जो वीरत्व, महत्व, स्ट्रेंथ, शक्ति के भाव दे रहे हैं, वो तुम्हारे जीवन में लाओगे तो then you will go up and you can go up from that lower state and you can come up, and through that I said that वो कास्ट भी रहेगा पर उसके प्रिविलेज नहीं रहेगा, you can go up। इसके एग्जांपल पे वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे जीवन में अप्लाई कर पाएंगे तभी भारत उठ पाएगा। और भारत के उठने के लिए जरूरी है सिर्फ भारत के अपने के लिए नहीं, सारे विश्व के लिए, हम लोग कई बार बोल चुके हैं, सारे विश्व के लिए उत्थान के लिए भारत को उठना जरूरी है। क्योंकि ये जो तत्व ये सिर्फ भारत वर्ष में ही है, ईश्वर का कोई भी कारण से दूसरा कोई धर्म में ढंग से ये तत्व इतने विशिष्ट रूप से नहीं है। एकमात्र हमारे सनातन हिंदू धर्म में ये तत्व है जिसका प्रयोग हम लोग खुद भूल चुके थे हजारों साल से। वो प्रयोग करें तो हम लोग जागेंगे, और हम लोग जागने से सारे विश्व को हम लोग उसको उठा के कोशिश करेंगे, और उठेंगे तभी सारे विश्व का, भारत का पुनर्निर्माण हो सकता है। टू इम्पोर्टेंट थिंग्स जिसमें स्वामी जी बोल रहे ये प्रयोग को लाना है, अर्थात not only brooding ourselves that we are strong or we are good, our ancestors good, we have a great civilization, we are very good, वो भी नहीं है। पास्ट के लिए उतना बड़े बातें सिर्फ नहीं, पर वो आज के दिन प्रयोग करो इन एक्शन। स्वामी जी उसके लिए एक्शन पे एक शब्द यहाँ पे बोल रहे हैं that liberation, liberty is the only condition of growth। इस लेक्चर में स्वामी जी एक जगह बता रहे हैं liberty is the only condition of growth। तो उसका होगा तो when you have this स्वाधीनता, अर्थात स्वतंत्र जब होंगे तभी आप ग्रोथ हो पाएंगे, आप आगे बढ़ेंगे, तभी आपको आज की स्थिति में आ चुके हैं वहां से आप आगे बढ़कर वहां से निकल पाएंगे। ये स्वतंत्रता का जो भाव वेदांत ये दिखाता है, जो मैंने अभी जैसे बोला है, उनका जो भाव दिखा रहा है, यू आर डिवाइन, यू आर नॉट दिस बाउंड सोल, यू आर ऑलरेडी डिवाइन एंड डिविनिटी इज ऑलरेडी विद इन यू, ओनली फॉरवर्ड दैट फ्रीडम, यू आर ऑलरेडी फ्री। हम तो एक एग्जाम्पल उदाहरण भी दे रहे हैं, जो कुंडक उपनिषद का दो पंछी का जो पक्षी का उदाहरण, जिसमें से एक अपने को बंधन से सोच रहे हैं, वो अपने खट्टा मीठा फल खा रहे हैं, और दूसरा पक्षी आनंद से है। तो बाद में धीरे धीरे जब वो नीचे वाले पक्षी ऊपर उठा तो देखो चिरंतन वो फ्री था। जैसे हम नींद में स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में कितना हम लोग डर जाते हैं, मैं कितना, मुझे क्या हालत खराब हो गया, और जब नींद टूट जाता था देखते हैं कुछ भी नहीं हुआ, मैं अपने ढंग से कुछ स्वप्न में सब कुछ झूठा था,
जिस ढंग से हम लोग एक नीड में खोए हुए हैं, इसलिए हम लोग को वीकनेस सोच रहे हैं, इस सोच रहे वी आर वीक। दिस इज अ थर्ड पॉइंट सम दिस। So yeah, when you come up to that, then only they will be naturally moral. The morality will come because when we know that it's all false, that this weakness even is a false, even weakness is unreal, then this natural strength, which is of innate strength, that is natural to us, that will come up. And that will create a change in our own life and in the society in India and everywhere else. उसलिए स्वतंत्रता जो बोले वेदांत के बाद स्वतंत्रता जो लिबर्टी उसमें जो स्वाधीन मेरा अपना वो स्वाधीन भाव है। स्वराज्य सिद्धि एक बोला जाता है वेदांत शब्द स्वराज्य। स्वराज्य जो अपने जो राज्य उसमें सिद्ध करके मैं अपने जो स्वयं जो स्थिति में अपने जो स्वरूप जो मुक्त स्थिति में नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्थिति में और सदाई में हूँ ये जानना और ये अनुभव करना, वो होने से ये होता है। इसके लिए एक बात बोल रहे हैं दैट वी हैव टू एक्ट इज द फाइनल बात इसमें, जिसके लिए मैं आज पे मेरे बात बंद करूंगी, इसके बाद आप लोग बताएंगे। दिस एप्लीकेशन मीन्स एक्शन। शुरू में बोला था ना थियोरेटिकल फिजिक्स और अप्लाइड फिजिक्स और थियोरेटिकल केमिस्ट्री अप्लाइड केमिस्ट्री। थियोरेटिकल जब पढ़ रहे थे हम लोग थ्योरी में तत्व पढ़ रहे हैं, तो वेदांत में मैंने तत्व पढ़ा, वेदांत में मैंने तत्व मैंने साक्षात वो फाइन, पर उसका एप्लीकेशन जब तक नहीं हो पाएंगे इट्स नॉट गोइंग टू चेंज योर सराउंडिंग्स। सो एप्लीकेशन इज इवन मोर इम्पोर्टेंट देन द नॉलेज इटसेल्फ। समझे दूसरे जगह बोल रहे हैं इन फॉर एवरी केस every such knowledge, even from the knowledge itself, the action, the application is more important, more than the knowledge. So हम लोग हिंदू, हम लोग सनातन हैं, हम लोग को बड़े तत्व और उपनिषद हमारे पास है, इसमें आत्मा का बात बोला जा रहा है, नित्य शुद्ध ब्रह्म का बोला जा रहा है। ये जानना ही काफी नहीं, ये उतना ही काफी नहीं, उससे भी प्रयोग करना पड़ेगा। प्रयोग टू हाउ द प्रयोग डे टू डे, हाउ टू प्रयोग टू ब्रिंग a change in ourselves, how we deal with others, how we deal with ourselves, how we live the life day to day life। उसमें परिवर्तन लाएंगे तभी एक दिन उसमें साक्षात्कार भी करेंगे उस तत्व का, और सारे देश में, विश्व में, समाज में that also will be reality। So what is the changes for that you can do today, even right now जो हम लोग ये बातें सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं, today what result we can take from this, take away from this lecture? Can we start anything that which will help us to make this change to apply in our life right now? आज से क्या शुरू कर सकते हैं जिसमें हम लोग कोशिश जारी रहेगा, जब हम लोग परिवर्तन लाएंगे। सिर्फ हम लोग हिंदू हैं, हम लोग बड़े हैं, हम लोग बोलने से वो परिवर्तन नहीं आएगा। प्रयोग कैसे करें, मैं आपको 3 में सुझाव दूंगा जो हम लोग कर सकते हैं, बाकी आप लोग उसका पर आप लोग बोल सकते हैं अपनी चर्चा। So from today itself we can start that and we will carry on that and we will come back on next week again and see how much. So this is Upanishad only, बाकी तो उपनिषद की बात बोल रहे हैं। Can we from today itself in ourselves, अपने घर में, can we start studying Upanishad in a very small way at least? जिसके पास जो आज के किताबों की कमी नहीं होती, इंटरनेट में सब कुछ मिलता है, 7 पे भी 8 पे मिलता है। इवन स्वामी जी नचिकेत के बाद बोल रहे हैं, कैन वी फ्रॉम टुडे इटसेल्फ कैन वी स्टार्ट रीडिंग कठोपनिषद, नचिकेत मतलब कठोपनिषद है। जस्ट एक मंत्र होगा तो सब, दिन में एक मंत्र होगा, दैट आल्सो एनफ। समझ में नहीं है, अर्थ समझ नहीं है, ट्रांसलेशन रहता है बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, तो जो भी कैन वी स्टार्ट दैट टू डू दैट to application, unless application we to apply in our life, all these lectures and जब भी हम लोग सुन रहे हैं स्वामी जी बोल रहे हैं, it will be useless। so आप सबके लिए हम लोग बात है, can we start that from today? any उपनिषद हमारे अपने क्लास में नहीं है, अपने अपने घर में कोई भी एक उपनिषद, दिन में कम से कम एक मंत्र, उपनिषद एक मंत्र, उसके अपने भाषा में बंगाली, इंग्लिश, हिंदी में पढ़। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग है, स्वामी जी को ये बात हम लोग पढ़ रहे, ये जैसे कलम पढ़ रहे, तो ये तो हफ्ते में एक बार, मतलब 2 हफ्ते में एक बार होता है, एक बार दिन को लेकर करेंगे। टू कीप अप दैट, टू कीप द फायर बर्निंग इन द इनर हार्ट। जैसे अपने दिल में कभी मैं आग जलाते रखूँ तो आग बुझ ना जाए, इसलिए कैन वी डेली अपने आप, अपने घर में, एक साथ नहीं, अपने घर में कैन वी स्टडी, रीड एटलीस्ट 1 लेटर ऑफ स्वामी जी, पत्रावली स्वामी का लेटर्स होता है, उसकी एक चिट्ठी, दिन में जस्ट एक चिट्ठी, एक पत्रावली, इंग्लिश, हिंदी, बंगाली जो भी हो, तो कैन वी डू दैट डेली अपने आप घर में। उसके बाद जो पढ़ रहे हैं आप लोग, चाहे आप लोग एक दर्शन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग, उसका जो सीख चुके हैं। तो दिस इज वन थिंग
Can we study only one mantra at a day of any Upanishad? If we start from Kathopanishad. Second thing is, can we read one letter only of Swamiji a day, per day? There's many letters, 500 or 600, so many letters of Swamiji. We'll take एक लेटर पढ़ेंगे तब 2 साल ऐसे लग जाएंगे. That is minimum. Third thing is, स्वामी बार बार इसमें पहले ही बोल चुके, बाद में भी आएंगे. हम लोग एक संस्कृत जैसे हम लोग के बीच में भी शुरू किए थे. कैन भी तो स्वामी जी बोले उपनिषद हम संस्कृत से संस्कृति आता है, तभी श्रद्धा आता है. श्रद्धा तभी उपनिषद का शुरुआत में चाहिए तो श्रद्धा में बोल रहे. कैन बी अ स्मॉल वे. स्वामी जी बात बोल चुके. ट्राई टू अप्लाई दैट, टू ट्राई टू लर्न संस्कृत इन आवर ओन वे, नॉट टू बिकम अ संस्कृत स्कॉलर, जस्ट फॉर अ वेरी स्मॉल लिटिल बिट. जो भी हम लोग अपने आप किताबें आजकल किताब को कमी, दैट कैन नॉट बी एनी एक्सक्यूज. इंटरनेट, व्हाट्सएप, इसमें इंटरनेट ऐप मिलता है, मोबाइल ऐप, कितना सुविधा कुछ है. In a very small way, can we start learning Sanskrit in our own way? These three things, if can we do that, then we are applying this Vedanta in our own life. Because we are Indian, all of us, and Swami says that, and ultimately, not in India, for the whole world. So can we take this result today? We'll start today itself. अपने अपने घर पे अपने आप के पास एक उपनिषद एक मंत्र पढ़ना, स्वामी जी को पत्रावली लेटर्स के चिट्ठी पढ़ना और संस्कृत सीखने की कोशिश करना. थोड़ा बहुत, जो स्कॉलर नहीं बनना तो थोड़ा बहुत जो कोशिश. I'll end with this. So this is where Swami says that Vedanta, how can apply to internal life, or how can we apply? Unless we apply all this, ये पढ़ना बेकार हो जाए. हम लोग पढ़ेंगे, भूल भी जाएंगे, जब तक अपने जीवन में अप्लाई नहीं करेंगे. तो मैं इसके साथ ही रखूंगा. अभी आप जो कोई प्रश्न या अपना विषय आप लोग बताएं. ये 3 विषय में भी बोलेंगे, और कोशिश भी हो और भी बाकी सभी लोग भी हैं, कोई भी बात कर सकते हैं. डॉक्टर शंकर नायरी है, रतन नजनीर माल्लो है. एनीबॉडी? हाँ, राम महाराज जी, हमारे यहाँ आजकल जो है इतने लोकाचार कैसे प्रचलित हो गए हैं, ऐसे आए, और इनको क्या वैसे जो चीज हम बचपन से कर रहे हैं, क्या उसको छोड़ देना चाहिए, क्या ध्यान नहीं देना चाहिए, या फिर मतलब कंटिन्यू करते रहे, जो कर पाए करे, जो न कर पाए न कर पाए. जैसे तमाम चीजें जैसे बचपन में सिखा दी गई चीजें. जैसे हम लोग क्या यूपी में अक्सर होता है ना, बाल इस दिन कटाओ इस दिन न कटाओ, नाखून आज काटो आज नहीं काटो, ऐसे छोटे छोटे चीजें. और इसको धर्म से ऐसा जोड़ दिया गया है कि घर में सबको यही लगता है कि ये नहीं कर रहे तो तुम मतलब अधर्म कर रहे हो. देखो एक बात इसमें है, जो संस्कार, बल्कि एक चीज और बड़ा कॉमन है यहाँ पे, हर जगह ही है, ठीक है. जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो कहते हैं आज मंगलवार, आज हम नहीं खाएंगे, आज बृहस्पतिवार नहीं खाएंगे, बुधवार खाएंगे, फ्राइडे खाएंगे, संडे खाएंगे, बाकी दिन को दिक्कत लगती है. जैसे सावन चल रहा वो नहीं खाएंगे, सावन बीतते ही भादम खाना शुरू कर देंगे. इन सबको कहाँ तक क्या किया जाए? क्या देखो एक स्वामी जी लोकाचार की बात ही बोल रहे हैं, उसमें एक बात बोल रहे जा रहे हैं स्वामी जी, इसमें भी बोले हैं, बाद में भी बोलेंगे. जब पूर्व की तरफ ईस्ट की तरफ जितना आगे बढ़ते जाएंगे, वेस्ट उतना पीछे बढ़ते जाएगा. दिस इज नेचुरल टेंडेंसी ऑफ लाइफ. तो इसलिए नेगेटिव जो भी जो स्वामी जी बोल रहे सोशल कस्टम, जो समाज संस्कार, इसके ऊपर हमारा जोर नहीं रहेगा. इस लेक्चर में बोले हैं विडो मैरिज करेंगे या नहीं, और ये दो एक बोले ना हम लोग या वुमेन्स एजुकेशन करेंगे, वो लोग अपने से सोचेंगे, वो हम लोग को नहीं सोचना. ये एक बार स्वामी जी बोले हैं, वो अपने तरफ सोचना. हम लोग अवर पार्ट इज ओनली टू एजुकेट मैन एंड लिव देम. दिस इज फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट स्वामी जी बोल रहे हैं, जो ईस्टवर्ड आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे पूर्व में आगे बढ़ते जाएंगे, पश्चिम अपने आप पीछे चलते जाएगा. डू नॉट ब्रूड ओवर द एनी नेगेटिव. जैसे सीन नहीं है, समझे बोले, देयर आर मेनी नेगेटिव थिंग्स, देयर आर मेनी वीकनेसेस, बट ब्रूडिंग ओवर दैट वोंट क्योर द वीकनेस, won't cure the disease. You have to bring medicine. So that is you have to think the positive thing. This is the second thing. तृतीय हो रहा है जो संस्कार, ये जो लोकाचार जो संस्कार बोले जाते हैं, उसमें 2 प्रकार होता है. एक तो कहते हैं कुसंस्कार, जिसको हम लोग बोलते हैं. एक जो लोकाचार जो कई संस्कार जो समाज में उत्तर प्रदेश में है, बंगाल में भी है, साउथ में है, अलग जगह पे अपने अपने संस्कार होते हैं. अभी इसमें देखोगे
दोनों प्रकार का ये संस्कार है। कुछ संस्कार जिसके कुसंस्कार किसको बोलते हैं, जो संस्कार मानने से या करने से प्रयोग करने से अपने को क्षति नुकसान पहुंचता है और या उसके दौरान समाज के दूसरे भी नुकसान पहुंचता है, उसका कुसंस्कार कहते हैं। अर्थात वो करने या मानने या उसका प्रयोग करने से खुद का भी नुकसान, खराबी, बुराई और या दूसरों को भी, समाज को दूसरे भी नुकसान हो। और कुछ संस्कार ऐसे होते हैं जो बहुत सालों से या हजारों, जैसे भी स्वामी एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे इस लेक्चर में, बहुत कुछ लोकाचार है जहाँ पे ये करो ना करो बोल रहे हैं। और when those samskars are not positively harmful to the person who is doing that, or also it's not positively harmful to others, so in that case we don't need to press upon that ये करो या ना करो। जैसे एग्जाम्पल जो थे, एग्जाम्पल आपने दिया उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल, उसमें कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि उसमें कम से कम जो कर रहे हैं वो उनको लग रहा है जो मैं इसमें धर्म कर रहा हूँ, उनको कभी नहीं लग रहा जो मैं अधर्म कर रहा हूँ या काम बुराई काम कर रहा हूँ। जैसे श्रावण में नहीं खाना, जो भी उनको कर रहे हैं, उनको कभी उसके लिए उनको कर रहा है आई एम डूइंग समथिंग गुड, ही इज नेवर थिंकिंग आई एम डूइंग समथिंग बैड। सो इफ दैट लोकाचार या संस्कार इट्स नॉट हार्मिंग हिमसेल्फ और हरसेल्फ और इट इज नॉट हार्मिंग अदर्स, सो दैट उस लोकाचार या संस्कार विरुद्ध में कुछ उठाना कोई जरूरत नहीं है। ठाकुर बार बार बोल रहे हैं जो अवतार जो आते हैं वो लोग करने के लिए, दे कम टू कंस्ट्रक्ट नॉट टू डिस्ट्रक्ट। श्रीमान एक बार बोले थे ठाकुर हाजी टिकटी के मारता सो कॉल्ड समाज में जितना लोकाचार्य चलता था, ठाकुर भी मानते थे, माँ भी मानते थे, श्री रामकृष्ण माँ सारथी भी मानते थे। अर्थात जो लोकाचार हार्मफुल नहीं है वो मानने से इट इज नॉट posing any problem to you or others, let them do that because they are thinking at least they are doing something dharmic through that. But nobody should usme, that's not the end of dharma. That's why this Charaivati ultimately dharma is the Upanishad Swami Balkar Purle, that's the final asli dharma. So always that's why to apply that we have to study that and apply. When we will study that, आज को मैंने जो उदाहरण इसलिए दिया संस्कृत और ये, और संस्कृत जब पढ़ेंगे तभी और भी पता होगा जितना भी हमने संस्कार लोकाचार है उसमें से कितना सच्चाई, कितना बुराई, कितना सही, कितना गलत है। हम लोग जब पता ही नहीं हो तो उस भाषा को ही पता नहीं, उस भाषा में क्या बोला गया, संस्कृति में क्या लिखा गया है, उसमें सच्चाई कुछ में चेंज हुआ है, किसने कोई वेस्टर्न पाश्चात्य लोग कुछ नेगेटिव बोल चुके हैं तो हम लोग खुद ही पता नहीं। हम लोग ट्रांसलेट पढ़ते, वो भी ट्रांसलेटर मोस्टली बाय वेस्टर्नर, वो लोग हम लोग को सिखा रहे हैं, वो लोग हम लोग को बोल रहे योर कवर्स योर सुपरस्टिशंस, हम लोग उनको बात मानने लगेंगे। जो अपने संस्कार अपने जो जानेंगे तब हम लोग विचार कर पाएंगे, बिकॉज वी आर कमिंग फ्रॉम दिस स्टैंड पॉइंट, अपने बैकग्राउंड से आ रहे। वेस्टर्नर्स दे आर नॉट इन आवर बैकग्राउंड से, वो लोग नहीं आ रहे, वो लोग समझ रहे हम लोग के लिए हमारा जो बैकग्राउंड है। जैसे आई गिव जस्ट वन एग्जांपल, आई एंड इट। 2-3 लोग हाथ उठाए, जस्ट आई गिव एग्जांपल। तो हमारे देश में सनातन धर्म यही है, जो भी परिवर्तन भविष्य में होते जा रहा है उसके दौरान भी हमारे जो पूर्वज ने जो कुछ अच्छे किए उस समय के लिए, तो वो जरूरत नहीं होने से हम लोग उसको मर्यादा देते हैं, उसको श्रद्धा से रखते हैं। बल्कि जस्ट वन एग्जांपल कैसे होता है, जैसे हम लोग खाना तो खाते हैं स्टेनलेस स्टील का बर्तन में, पर हम लोग जब पूजा करते हैं, पूजा कैसे करते हैं, जो पूरा जो तांबा कांसा जो उस जमाने के, तो उसमें खाना भी नहीं खाते। तो हम लोग पहले जो ब्रोंज एज था हम लोग का, हजारों साल पूर्व ब्रोंज एज तो हम लोग बीत चुके हैं, उसके बाद आयरन एज आ गया, अभी हम स्टेनलेस स्टील खाते हैं। पर इस समय में ब्रोंज एज था, उस समय में जो बर्तन था आज भी उसका दैट इज स्टिल वेरी डिवाइन टू अस। इसलिए पूजा के लिए हम लोग बर्तन वही तांबा ब्रोंज मतलब उस ढंग का कांसा और स्पेशल बर्तन में पूजा करते हैं। हम लोग स्टेनलेस स्टील का बर्तन में पूजा नहीं करते, हम लोग तांबा ब्रोंज नहीं करते। सो दिस इज द वे, वो एक लोकाचार संस्कार बन चुका है। अभी उस समय जैसे फॉर एग्जांपल उसमें बोलेंगे ना आज दुनिया बदल के हम लोग स्टेनलेस स्टील में पूजा करना चाहिए, नो इट्स नॉट नेसेसरी, बिकॉज दैट्स नॉट हार्मिंग यू, दैट्स नॉट हार्मिंग एनीबॉडी। सो जो लोकाचार संस्कार जिसका नुकसान नहीं कर रहे, देयर इज नो हार्म टू मेंटेन दैट। स्वामी के जीवन में बहुत बार आगे देखेंगे, ठाकुर जी ने मानते होंगे। शॉर्ट ठीक है, अभी एक एक हाथ उठे, पहले कौशिक हाथ उठे, पहले कौशिक बोले, उसके बाद रतन सिंह जी, उसके बाद डॉक्टर शंकर लाए। कौशिक पहले। महाराज प्रणाम। एजुकेशन के बारे में स्वामी जी जो बोले हैं कि व्हाट इज एजुकेशन, इज इट कलेक्टिंग ऑफ फैक्ट्स, इज इट कलेक्टिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, डायरेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और कलेक्टिंग ऑफ डिग्रीज एंड ऑल। बट दो सिंपली जो डेफिनेशन
स्वामी जी बताया कि इट इज एजुकेशन इज समथिंग बाय व्हिच द करंट एंड एक्सप्रेशन ऑफ विल आर ब्रॉट अंडर कंट्रोल एंड बिकम फ्रूटफुल। तो इसका अगर हम ध्यान से सोचे तो स्वामी जी ने ये डॉक्टर मनीष ने जैसे बताया शुरू से कि साक्षरता शिक्षा में जो फर्क है वही हम लोग को समझ में आएगा। अगर बहुत ध्यान से हम लोग इसके बारे में सोचें, इंट्रोस्पेक्शन करें, तो हम लोग को समझ में आएगा कि सिर्फ कुछ डिग्री पा लेना या फिर कुछ एग्जाम पास करने से हम लोग एडुकेटेड नहीं बन जाते। वो तो सिर्फ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है। उसको जो इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिला वो उसको जब डायरेक्टली हम लोग डेली एक्टिविटीज में, डेली लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे, जैसे हम लोग ये क्लास कर रहे हैं, विवेक दर्शन की क्लास कर रहे हैं, स्वामी जी ने भी बताया, वो अगर हम लोग अपने डेली लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाए तो देयर इज नो पॉइंट, कि बिल्कुल यूजलेस बन जाएगा। फिर हाउ वी डील विद अदर्स, जो हम लोग सोसाइटी में अपने जीवन में जो भी जिस पोजीशन में भी है, जो प्रोफेशन में भी है, जैसे भी है, तो उसके हिसाब से, उसके स्टेचर के हिसाब से, उसके सिचुएशन के हिसाब से हम लोगों को वो अप्लाई करना चाहिए। किसी को सब कुछ छोड़ छाड़ के, अपना प्रोफेशन सब कुछ छोड़ छाड़ के जाके फॉरेस्ट में जाके या फिर कहीं पे जाके सब कुछ छोड़ के जाके बैठने का जरूरत नहीं। जो भी जिस पोजीशन में हम लोग है उस पोजीशन में हम लोग को चेंज कर सकते हैं, कि हम लोग का जो बेंट ऑफ माइंड, हाउ टू डील विद पीपल, डील विद अदर्स, वो अगर चेंज करें तो उसमें हम लोग ये अप्लाई कर पाएंगे। वेदांत का जो भावना है, दर्शन है, वो हम लोग अप्लाई कर पाएंगे। और दूसरा जो स्वामी जी ने बताया कि व्हाई, व्हाट इज द रीजन ऑफ आवर फाइट, व्हाई डू वी फाइट विद अदर्स, बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। ये चैप्टर के शुरू के हिस्से में बताया गया है कि वी फाइट बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। ये हम लोगों ने अपने डेली लाइफ में भी देखा है। कहीं पे कई जगह, नए जगह पे हम लोग चले गए, या फिर कोई नया कोई आया हम लोग के अंदर, हमारे डिपार्टमेंट में या फिर कहीं भी आया, तो शुरू से ही हम लोग कैसे करते हैं ना, हम लोग का ऐसा एक एटीट्यूड रहा है हम लोग हमेशा, मोस्ट ऑफ अस, के फॉल्ट फाइंडिंग, जजिंग अदर्स। बहुत जल्दी हम लोग फटाक से जांच कर लेते हैं, अरे ये तो वो ऐसा है, ये बहुत कैजुअल है, ये बहुत सीरियस है, ये वो है, वो है। बहुत जल्दी हम लोग ना जांच कर लेते हैं, उनके एक स्टैंप लगा देते हैं, ये तो वैसा है। तो होली मदर का भी जैसा जो उनका जो एडवाइस है, स्टॉप फॉल्ट फाइंडिंग, दूसरों का दोष मत देखो। अगर तुमको जीवन में शांति चाहिए तो दूसरों का दोष मत देखो। दोष देखते देखते क्या होता है ना, वो फॉल्ट फाइंडिंग एटीट्यूड हो जाता है, उसमें ही अटक जाता है लोग, ऐसा लगता है महाराज मेरे को। हाँ, अभी रतन सिन्हा जी आप कुछ बोलना चाह रहे थे। प्रणाम महाराज जी। महाराज जी, मेरे प्रश्न ये है, जो संस्कार है समाज में, जो संस्कार है या हमारे लाइफ में जो संस्कार हम लोग छोटे टाइम से देख के बड़े हुए हैं, ये संस्कार की वजह से हम लोग वो जो व्यवहार है हर रोज की लाइफ में वो हम लोग करते हैं। लेकिन जब स्वामी जी पढ़ते हैं, जैसे आपने बोला था, आदेश किया था जो स्वामी जी की पत्रावली स्टार्ट करने के लिए नियमित रूप से, तो वो स्टार्ट किया मैंने, तो उसमें इतनी तेज भरी पत्रावली है, तो उसमें हमारे अंदर एक तेजस्विता आता है मन में। है ये इतना भी नहीं जो मैं आत्मा आपको समझ रही हूँ, लेकिन उतना भी नहीं। बस स्वामी जी की कोई भी बुक पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा वो तेजस्विता आते हैं। तो मेरी क्वेश्चन ये है, जो संस्कार और जो स्वामी जी के ऊपर, स्वामी जी की सारे बातों की, मतलब मेनली बेस्ड ऑन उपनिषद हम लोग बिलीव करेंगे, विश्वास करेंगे, तो अब फिर संस्कार वाले हम लोग दिनाचार करेंगे, तो ये थोड़ा सा मतलब डामाडोल टाइप का नहीं हो जाएगा हमारे लाइफ में? मैं कई बार पहले भी बता चुका हूँ, आपने बताए थे, संस्कार बाय इटसेल्फ इज नॉट बैड। ये हमको वेरी क्लियर करना पड़ेगा। दिस इज, हम लोग संस्कार का जो मतलब, संस्कार का अंग्रेजी हम सुपरस्टिशन सोच लेते हैं जनरली। इट्स नॉट दैट, इट्स रॉन्ग। संस्कार का अंग्रेजी सुपरस्टिशन नहीं है, कुसंस्कार का अंग्रेजी सुपरस्टिशन। मैं कई बार अपने कुसंस्कार है वो बुराई है। कुसंस्कार किसको कहते हैं? जिस संस्कार का या लोकाचार का प्रयोग आचरण करने से खुद को बुराई नुकसान होता है, खराबी होता है, या उसके दौरान दूसरे को भी, समाज को किसी नुकसान पहुंचता है, दैट इज कुसंस्कार, दैट इज सुपरस्टिशन, उसमें बुराई है। तो जिस संस्कार करने से, पालन करने से तो अपना कुछ बुराई या नुकसान, खराबी कुछ नहीं हो रही है, दूसरे को खराबी नहीं, उसमें प्रयोग से कोई खराब नहीं है, there's nothing wrong with it, it's a healthy thing,
It is a good thing. संस्कार खराब नहीं है. स्वामी जी never said sir again and again and again that. आप पढ़ेंगे स्वामी जी का परिव्राजक. स्वामी जी जब अमेरिका जा रहे परिव्राजक नाम से जहाज से चिट्ठी लिख रहे हैं, जो उद्बोधन में पब्लिक बंगाली में ओरिजिनल है, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन है कंप्यूटर्स में. वहाँ पे स्वामी जी लिख रहे हैं जो ये गंगा जल स्वामी जी लेके आए हैं, जो जब मुझे देश में विदेश में कोलकाता से गंगा जल लेके जा रहा हूँ, तभी तो जहाज से जा रहे गंगा से आगे बढ़ते हुए समुद्र में पड़ेंगे. तब बोल रहे स्वामी जी जैसे महान एक ब्रह्मविद पुरुष बोल रहे, जब मुझे कोई अपने बेचैनी दिल में बेचैनी या कुछ परेशानी होता है, मैं उस गंगा जल से कोई बर्तन से थोड़ा सा 2 बूंद मुंह में डाल लेता हूँ, पेट में चले जाता है, मैं मुंह में डालता हूँ, फिर सब कुछ ठीक हो जाता है, सब कुछ मेरा शांति मिलता है. अभी ये भी तो संस्कार है ना, हम जो गंगा जल मुंह में छिटा देते हैं गंगा पूजा के हर जगह, वो भी संस्कार ही है, लोकाचारी बोलेंगे. और उस जगह स्वामी जी उसमें संपूर्ण रूप से प्रयोग करें, संपूर्ण मान रहे हैं. क्यों मन में मैंने इसलिए पता उसमें किसी को कोई नुकसान बुराई नहीं हो रहा है. हम लोग जो गंगा जल छिटे देते हैं, हम लोग को लगता है मैं खराब काम कर रहा हूँ, ये खराब छिटा दे रहा हूँ, क्या उसमें ना मेरा नुकसान हो रहा है, ना दूसरे का नुकसान हो रहा है. स्वामी जी जब आज का जो बांग्लादेश ढाकू वहाँ पे स्वामी जी नाव से जा रहे हैं, नाव से तीर्थ स्थान में जा रहे हैं, नाव से जाते हैं तो जो बीच में गंगा पद्मा जो नदी आया, तो वहाँ पे सभी लोग बोल रहे हैं, जो वहाँ पे तो कोई लोग जैसे वहाँ से जल लेते हैं, नदी से जल लेके तरह पीते छिटकते सिर में, तो बोल रहे जो मत करो ऐसे, या वो गंगा वो नोंगरा होगा, दूषित जल होगा, ये होगा. स्वामी जी माना कि दूसरे, फिर लास्ट में खुद ही थोड़ा ले लिया, खुद ही लेकर वही छिटक के सर में और मुंह में डाल दी. मैंने बोला जो ना ये सब करते क्या पता है इसमें क्या है, तो स्वामी जी पालन भी खुद करते. तो दिस इज द पॉइंट. स्वामी जी जहाँ पे कुसंस्कार जहाँ पे नहीं होगा, इज नथिंग बुराई उसमें पालन करने में. कई संस्कार में हजारों संस्कार, सब कुछ हम लोग को पता नहीं, कार्य भी पता नहीं, हो सकता है मेनी थिंग्स आर फुलिश, पर उसमें ऑल डिपेंड्स अपॉन ये नेचुरली ठाकुर जी से बोल रहे हैं, जब आप आगे बढ़ेंगे, जब अपने आप, तब जो फल जो फ्रूट्स जब पक्का होता है, रॉ जैसे फ्रूट्स है, तब वो खींचने से वो खट्टा ही रह जाता है. जब फ्रूट जब राइप हो जाता है, तब वो आने से वो मीठा होता है. इसलिए फोर्सफुली डू नॉट अपोज दैट. जिसको संस्कार चले जाना है, गोपाल का माँ जो आप देखेंगे, गोपाल माँ जो ठाकुर प्रकाश पहले शुरू में वो दूसरे के खाना खाना या नहीं लेना वो हिचकिचाते थे, तो बाद में उनको रियलाइजेशन हुआ, ठाकुर के साथ आने गया, बाद में सबके साथ निवेद के पास उनका अंतिम में थे. निवेदिता एक जो विदेशी श्वेतांगिनी एक ब्रिटिश यहाँ से आए, उनके पास उनके फट शरीर गया, तो बाद में उनको जो संस्कार जो मतलब जो निगेटिव संस्कार इसके पास खाएंगे नहीं छुएंगे, सब कुछ चला गया था. So this is a natural evolution. Do not otherwise fool any sanskar that is adopted. It is healthy for the growth. हाँ, निर्मल बता. निर्मल. Maharaj Pranam. हाँ. Actually, I joined late, but then I have a question, Maharaj, which might not be very relevant to what we are discussing today. But I mean, it has come to my mind now that we are celebrating 75th year of India's independence. We are, celebrating this Azadi Ka Amrit Mahotsav, and all these things are happening everywhere in all parts of the country. My question is, in today's light of, universalism and also Vedanta's idea of Vasudhaiva Kutumbakam and Swadesho Bhuvanatrayam, what is the relevance of sticking to nationality, celebrating national occasions and all that? I mean, do we need to actually go ahead and think of universalism as the whole world is my own country? I don't have a smaller confine. I mean, this map of India doesn't belong to me. I belong to the whole world and the world belongs to me. What is your idea on this, Maharaj? This is a word which is said that Vasudhaiva Kutumbakam. The Vasudha Eva Kutumbakam. वसुधा मेरा कुटुंब जैसा है, इट्स माय फैमिली जैसे. आत्मीय होता है, कुटुंब होता है उसके, पर किसका फैमिली किसका कुटुंब है, तो वहां पे जब ये हो रहा है तो कोई एक होगा तो उसके तो कुटुंब होगा. कुटुंब किसको कहते हैं हम लोग, इसलिए संस्कृत में जैसे एक आत्मीय बोलते हैं, इसको कुटुंब बोलते हैं. हु इज आत्मीय, हु इज कुटुंब? एनीबॉडी? कुटुंब मींस रिलेटिव ना, आत्मा के साथ जिसका संबंध है उसमें आत्मा बोलते हैं. हाँ, मैंने सोसाइटी में क्या बोलते हैं, अर्थात हमारे मम्मी पापा भाई बहन मेरा बेटा है और मेरे जो अपने खून का जो रिलेशन है वो सब आत्मीय बोलते हैं ना सोसाइटी में, ब्लड रिलेशन. और कुटुंब किसको कहते हैं?
कुटुंब also I सोसाइटी mean में सोसाइटी में दूसरा मतलब इट इज नॉट sort इट of इज नॉट ब्लड more रिलेशन distant वेरी relation, क्लियरली। जब more शादी आपको शादी होता है, शादी के बाद मैंने मदर इन लॉ और कोई फादर इन लॉ, मैंने उनका जो फैमिली होता है, दूसरे का जो फैमिली है उसके कुटुंब बोलता है ना, हाँ हमारा वही है ना। दूसरे को वो मेरा ब्लड रिलेशन नहीं है, वो दूसरा ब्लड रिलेशन वो है कुटुंब होते हैं। जो मेरे जैसे मैंने मेरे पत्नी का जो फैमिली, उनका माता पिता, उनका जो भाई बहन, उनका पिता, उनका जो फैमिली, वो कुटुंब होता है। और मेरे जो अपना ब्लड रिलेशन वो मेरा आत्मीय होता है, और दूसरे को ब्लड रिलेशन वो कुटुंब होता है। सो यू हैव टू बी क्लियर, वेरी क्लियर कट। हम लोग इसलिए संस्कृत में बात पढ़ने के लिए बात कर रहे हैं, वेरी क्लियर। वी से ऑफन वसुधैव कुटुंबकम बट विदाउट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। इट इज an extended family, it is not your inner family। ठाकुर अंतरंग बहिरंग की बात बोलते थे, ठाकुर जीव कोटि ईश्वर कोटि बात बोलते थे। हर जगह में देयर इज अ डिविजन। जैसे एक घर में पुराने जमाने के घर में एक क्या बोलते हैं, अंदर महल बहिर्महल रहता था पिछले जमाने का घरों में। तो इज द इनर सर्कल, इज द आउटर सर्कल। आत्मीय इज द इनर सर्कल, कुटुंब इज द आउटर सर्कल। कुटुंब खराब नहीं है, नेगेटिव नहीं, उसके विरुद्ध में कुछ नहीं बोला जा रहा है, but there is an extended family. Kutumba means extended family. So when we call that Vasudhaiva Kutumba, there is a extended family. So first extended family होने से, what is your inner family, innermost family? First deal with that, then only we can go to the extended family. मैं अपना फैमिली कोई मैंने नहीं देखा, अभी दूसरे का फैमिली मैंने देखने गया, जो उसके लिए मैंने इनफैक्ट आप लोग आज सोसाइटी के तरफ से बोले थे, जिसको डिवोर्स का एक बड़ा कानून होता है, जो शादी के बाद अपने घर नहीं देखा, अपने ससुराल, ये सब, यू नो दैट इट हैपेंस लाइक सो मेनी प्लेसेस। दिस इज द फिलोसफी बिहाइंड दैट। तो अपने घर okay, नहीं देखेंगे तो बाहर के कैसे yeah. देखेंगे? But Maharaj, what would you सामने say about this Swadesho Bhuvanatrayam? And also, I mean, in the light of Vedanta, are we not all same? I mean, do we have this natural? yes. That depends upon our stature, where we are. Spirituality is very important. Begin where you are. जैसे बोला जाता है, जब भावात अद्वैत कुर्यात, माने भाव में अद्वैत बट कार्यात द्वैत, कार्य में द्वैत रहेगा। जैसे ठाकुर बोले ना, सभी लोग नारायण है, हाथी भी नारायण, माहौत भी नारायण, बाघ भी नारायण, शेर भी नारायण। पर हाथी पर शेर पे जाके मैं उसको गले में नहीं लगाता हूँ, हाथी के भी गले में नहीं लगाता, शेर को भी गले में नहीं लगाता। सभी आपो नारायण है, सभी नारायण है, पर कुछ पानी में पीता हूँ, कुछ पानी में मैं नहाता हूँ। जो नहाने वाले कोई पानी में पीता नहीं, तो नारायण वो भी है। But in action, that's why Vedanta's application. This is a very important lecture. Application in modern life. Theory is different. Application is always different. Our problem in last 1,000 years was we forgot the application. We knew the theory. शंकराचार्य, मायावाद, सब कुछ हम लोग बुक में बड़े बड़े बातें करते थे, पर एप्लीकेशन में वी वाज जीरो। इसलिए हम लोग को इस्लाम आ गया, क्रिश्चियनिटी आ गया, फिर हम लोग अपने ऊपर एक दूसरे सर पर, समझिए इस लेक्चर में बोले, अब लोग ऐसा स्ट्रेंथ ऐसे हो गया जो एक दूसरे को टायरेनी ऑफ रशियन, टायरेनी ऑफ कास्ट एंड किंग्स एंड फॉरेनर्स एंड योर ओन पीपल हैव टेकन आउट ऑल योर स्ट्रेंथ। इसलिए हुआ था, वी फॉरगॉट द एप्लीकेशन। ये जो भेद है, हाउ टू अप्लाई दैट इन द मॉडिफाई एप्लीकेशन, ये भूल गए थे। इसलिए स्वामी जी बेलगांव में हरिपद मित्र को बोले थे, अमेरिका जाने से पहले हरिपद मित्र ये बात पूछा था, यही क्वेश्चन पूछा था स्वामी जी को, जो अच्छा स्वामी जी, तो आप कोई इतना सन्यासी हो कि ये सब देश के बाद जातीयतावाद, नेशनलिज्म, ये सब बात करती है, तो सन्यासी के बाद क्या, सन्यासी तो सारे विश्व को माने वो उस ढंग से बात है, स्वदेश भुवनत्रयम्, ये अब क्यों भारत के बाद अलग से ये बोल रहे, ये खंडित भाव की बोल रहे। स्वामी जी गरज के बोले थे वो बात, इतना कठिन बात स्वामी जी बोले थे, जो अपने माँ को जो खाने के लिए नहीं दे सकता है, तो दूसरे को माँ को क्या खिलाएगा, इतना कठिन शब्द में बोले थे। बोले अपने को माँ को खिलाने के लिए तुम वो ना हो, तो पावर स्ट्रेंथ तैयार करो, तब दूसरे को माँ को देखोगे। ये हालत हुआ था हजारों साल से पहले। हम लोग अपने देश को हम लोग सुधार नहीं पाए, अपने देश को इतना गिरा हुआ है, उठा नहीं पा रहे, हम लोग दूसरे देश को गले लगाने जा रहे हैं। So unless we have the identity, this is a very important question of identity. And identity को बहुत कोई बोलना है। Another thing is that unless you have an identity, you are nobody. Because जब आप खुद को ऑलरेडी आपको रियलाइजेशन हो गया, जब आप ब्रह्मन, तब it doesn't matter anyway.
बिकॉज आपको रियलाइजेशन हो चुकी है, यू आर जीवन मुक्त, इसके बाद विदेह मुक्त हो जाएंगे। इट डजंट मैटर, जो ईश्वर की इच्छा में आप चल रहे हैं, ईश्वर की इच्छा में ईश्वर आपको जिस ढंग से रखेंगे, यू आर वन विथ गॉड्स विल। जब जीवन मुक्त आपका तब तक साक्षात्कार ईश्वर लाभ हो गया, या आपको वेदांत समाधि हो गया, आपको आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान हो गया उस टाइम। बट बिफोर दैट, राइट नाउ वी आर स्ट्राइविंग टू डू दैट। जब हम लोग कोशिश करें उस पद में जाने के लिए, अभी तक हुआ नहीं, तब हम लोग ये भेद ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो बेवकूफी हो जाएगा। स्वामी जी बोल रहे हैं, जो प्रतिकार प्रतिकार गृहस्थ के लिए और अप्रतिकार संन्यास के लिए, अर्थात सन्यासी उसका प्रतिकार वो सबके लिए गले मैंने समान, यू वांट डिफेंड because you are already sannyasi, but gृहस्थ he has to defend for your own self defense। और भी करीब बात भी बोल रहे हैं, बोले उसके एनिमी है तो एनिमी के लिए उसका शस्त्र उठा के उसका खड़े होना पड़ेगा। उस टाइम वसुदेव कुटुंबकम का उसका प्यार से गले लगना नहीं है, यू वेरी स्ट्रॉन्ग ऑन योर ओन फुटेज। तो अपने अपने का अलग लोगों का अपने अपना धर्म अलग होता है, जैसे गृहस्थ अलग है, सन्यासी अलग धर्म है, ब्रह्मज्ञानी जो है उसका अलग रूप से उसको सबके पार चला गया, और जो सन्यासी में कोई विविधिशा सन्यासी होता है जो कोशिश कर रहा है, और विद्वत सन्यासी जो पूछ किया है, पूछा हुआ है, वो अलग है। और विविधिशा से ऑलरेडी ये मार्ग पे है, उसके बहुत नियम का अनुसार में ऐसे चलना नहीं चलना करना पड़ेगा। इसलिए ठाकुर बल्लू कहानी है, जो एक स्नेक और ब्रह्मचर्य की कहानी, होश करबे किंतु क्षति करबे, अर्थात फॉर सेल्फ डिफेंस यू हैव टू बी वेरी स्टडी फॉर सेल्फ डिफेंस। वहां पे दूसरा गले लगाना है, जैसा भी ब्रह्म ने जो राखाल लोग भी मुझे मार दिया, उस स्नेक को मार दिया, जो सब तो प्यारे हैं, उस शख्स तो बेवकूफी नहीं। वहां पे फोर्स करके यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग, वेरी स्टडी इन योर डिफेंस, बट यू शुड नॉट हार्म अदर्स ऑन योर ओन। सेल्फ डिफेंस में जितना करना यू डू दैट, और ऑलवेज भारत इज द ओनली कंट्री इन द होल वर्ल्ड which never harmed other country on their own. Other countries had invaded other religions had invaded others, but Bharat never invaded other country, never invaded by the religion others. So ये demarcation हम लोग को रखना है। This is the point. Maharaj, one more thing. हाँ बोलो। So, I mean, yeah, I do understand your point, Maharaj. But then another request actually. So I was going through this Swamiji's Swadesh mantra. हाँ Recently. So I mean, in this month of August, I mean, maybe next week or the following week, can we briefly discuss about Swamiji's Swadesh mantra? yes, sometimes surely we can do. We can do, because I in mean, Vivekananda study circle there's a common setup that it study circle begins with Swadesh mantra or ends with Swadesh mantra together with Yes. all of us. But generally it happens almost all the study circles. So this is a very very important. Swadesh mantra surely we can discuss some class. Yes, I mean, this is quite contradictory to what I just said, that I mean, we should all view everything as same, but then Swadesh Mantra is, of course, very, encouraging, and I mean, it actually gives you a lot of strength and courage to work for your country. Very very important to apply those ideas in your own life according to our own Swadhara Vagnase. Everybody's Swadhara may be different. Sannyasi is like that. That's what they say. Sannyasi is different, yes is different. And in the spiritual level which we are, everybody of us, according to also our idea will change of the application. And the third thing is, Ratan Sinha ji ek baat mein bol de rahe ho, the question of identity. I'll just pointed one very important issue. The question of identity. This is a question of identity where comes that unless you identify with your root, there's no question of talking of universalism that दूसरे को गले लगाने बात नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा जब तक you are only enthroned in your roots, in your own identity. वो नहीं होंगे तो जब आप दूसरे को गले लगाने ये करेंगे, that also won't be applied in any way in your own life, in their life also. There's many things to talk about that I won't talk to right now. If संभव से मैं बाद में एक identity को एक talk जो दूसरे शायद दीपक में से किसी का एक टॉक है वो मैं बाद में ग्रुप में मैं भेज दूंगा. You can understand what's the difference between this identity and universalism. हाँ, रतन सिन्हा जी बोलिए.
स्वामी जी का जो स्वदेश मंत्र है, ये मेरे पास एक आर्टिकल है स्वामी जीवानंद महाराज जी का, जो अच्छा। बहुत ही सुंदर एक्सप्लेनेशन है, बट इट इज इन बंगाली। नो प्रॉब्लम, यू कैन शेयर दिस इन द ग्रुप वंस। ग्रुप में शेयर कर सकते हो उसको पीडीएफ वाली है, हम लोग एटलीस्ट पढ़ के, जो लोग बंगाली पढ़ पाएंगे उनको पढ़ के फिर हम अच्छा, लोग विचार तो करेंगे। कैन आई शेयर बाय स्कैन कॉपी ना? हाँ हाँ, आपको जो संभव है या लिख के जिस ढंग से हो शेयर। ओके ओके महाराज, हाँ। और आप तो पढ़ ही रहे, कोई पढ़ना शुरू किए हैं जैसे पत्रावली उपनिषद संस्कृत, हम तो कर सकते हैं अपने तरफ से जो भी संभव हो। दैट आल्सो वी कैन डिस्कस इन द ग्रुप। एंड आज के क्लास के भी जो पॉइंट्स आए हैं उसके ऊपर भी जो चर्चा रहेगा। सब कुछ तो शायद संभव नहीं हुआ मेरी थॉट करने में, पर कोई पॉइंट्स आएगा, निर्मला जैसे पूछे और भी क्वेश्चन पूछा, तो पॉइंट्स भी फिर ग्रुप में भी व्हाट्सएप में भी वी कैन कंटिन्यू द डिस्कशन। Regional identity if possible and share. Manish, तब हाँ, अब तब तरह कंक्लूड करें सुतरा, सम अप एवरीथिंग। और भैया आपको कोई प्रश्न है, कोई बात नहीं है तो बताइए। एक चीज महाराज मुझे और लगता है, जो लोकाचार वाली बात हो रही थी, हाँ। उसमें हमें कोई भी कॉल इसलिए नहीं करना चाहिए कि हम भयवश हो कर रहे हो, एक डर हो, ये न करने से नुकसान हो जाएगा, शायद हाँ, वो exactly. वो ना हो। उसके बजाय श्रद्धा हो कि नहीं ठीक है, हम कुछ धर्म का काम कर रहे हैं, या हमें अपने जो पुराना जो संस्कार चले आ रहे हैं, पुरानी परंपराएं हैं, अपने मतलब अपने पूर्वजों पर श्रद्धावश या उनके सम्मानवश हम ये कर रहे हैं, हमें करना अच्छा लग रहा है इसलिए। हाँ, सब तो अच्छे है, डर की वजह से नहीं होना चाहिए। हाँ, इसलिए भय दूर होगा। हाँ, भय दूर होगा तभी जो उपनिषद का शब्द इसलिए बोल रहे हैं। उपनिषद का ओनली ग्रंथ इन द होल वर्ल्ड दैट ऑलवेज स्पीक्स द स्ट्रेंथ ऑफ फियरलेसनेस, अभय। इसलिए तो ये बात बार बार बोल रहा है, जो उपनिषद है उसमें सभी के लिए, सभी, पहले वो अरण्य में फॉरेस्ट में था, अभी फॉर ईच एंड एवरी फॉर स्मॉल किड, एक छोटा बच्चे के लिए समझिए एग्जाम्पल दिया है, मदरसा से एग्जाम्पल दिया है, छोटा बच्चों को भी बोला जाए उपनिषद का पानी, सबके लिए उपनिषद पढ़ना वो जरूरी है, तभी द चेंज विल कम। उसके साथ अब लोकाचार करो या छोड़ दो, या तब अपने आप भय दूर होकर श्रद्धा आएगा, अपने आप तुम आगे बढ़ोगे, स्पिरिचुअल लाइफ अपने आप आगे पूर्व तरफ बढ़ेंगे तो पश्चिम। इसलिए दिस वी नीड टू अप्लाई अगेन एंड अगेन एंड अगेन, each of us, then only this change will come. And another thing, we should not, only for sake of opposition, we should not oppose others. ये ठाकुर ये बात बोलते हैं, किसके भाव नष्ट मत करो। तो जो जिस भाव से चल रहा है, जिसको इसमें ऐसे खाना है, उसको नहीं खाना है, इस दिन ये करना है, उस दिन नहीं करना है, करना है तो उसको, जब तक वो दूसरे को हानि नहीं पहुंचा रहा है, उसके दौरान अपने को हानि या दूसरे को हानि नहीं पहुंच रहा है, तब लेट हिम और हर डू दैट। लेकिन उनको लग रही वही धर्म है, एटलीस्ट उनको तो नहीं लग रहा वो बुराई कर रहा है, उसे बुराई भी नहीं कर रहा है, डू दैट, पर उनको और बेहतर कुछ भी दिया करो। जैसे इसलिए उपनिषद बेस्ट थिंग संस्कृत जो लेटेस्ट ये भी उनके सामने रहे, ये देखते थे वन डे तो चेंज विल कम। उसके बाद वो भी काम शायद करेंगे, पर डर के आधार से नहीं करेंगे, श्रद्धा सम्मान से करेंगे, या उसका अर्थ और भी पढ़ने के बाद शास्त्र में कुछ अर्थ निकल आएगा, या उनको इच्छा हो तो छोड़ भी देंगे जब आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे ठाकुर बोलते हैं ना, जो संध्या गायत्री में लय होता है, गायत्री ओंकार में लय होता है, और जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, पीछे का जो वो छूटते जाएगा। जैसे बचपन में हम लोग डॉल्स लेके या छोटा छोटा खिलौना लेके खेलते थे सभी बच्चे, तो अभी बड़े होकर थोड़ी खेलते उसमें लेके, अभी बड़े होने पर हम लोग खिलौना बदल गया, अभी हम लोग को बड़ा बड़ा सच मुझ कार चाहिए, वो खिलौना, ये सब खिलौना हो, तो आगे बढ़ेंगे और भी दूसरा खिलौना आएगा। इसलिए नेचुरली जब प्रोग्रेस करेंगे तो ये आएंगे। जोर जोर से बच्चों का हाथ से छीन लेना, ये खिलौना मत खेलो, अनलेस दैट खिलौना उनको नुकसान कर रहा है, तो उसमें with everybody with love, because solidarity is a solidarity of life, everybody with love, with compassion, prem, and we can only serve. अंतिम में स्वामी वही बोल रहे हैं, that you can only serve and worship, because everything is sarvam brahmam jagat, so whatever we are experiencing is God alone, शिव भी है, नारायण ही है, उनका हम सेवा कर सकते हैं। हम लोग सेवा करने का मौका मिला है, वर्शिप करने के लिए, पूजा करने का मौका मिला है, कैन डिक्टेट गॉड, तो आपको ऐसे करना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, इसलिए हमसे वी कैन डिक्टेट अदर्स।
फोटो में रहा दिखा सकता हूँ। इसके बाद में और एक वंडरफुल एक लेक्चर आएगा लाहौर में, और बहुत देर है लेक्चर, उसमें समझाएंगे जो हैव फेथ इन मैन, मनुष्य विश्वास रखो, और उसके समय जो अच्छा है, जो लाइट, ब्रिंग हिम लाइट, डू नॉट टॉकिंग ऑल डार्कनेस अगेन एंड अगेन, जस्ट ब्रिंग हिम लाइट, डार्कनेस विल नेचुरली गो अवे। इसलिए असतो में सत्कमयो तमो समय ज्योतिर्गमय मृत्युर्म अमृतम आविर आविर। इसलिए ये है नेचुरली वो उसमें चले हुए थे, आगे ले जाने की कोशिश करो, पीछे तो मोटे पीछे के लिए जो नेगेटिव स्पिनिंग ये तो पिछले get the lesson and see the glorious past and then go forward and also see the lesson in the past, कि वो गलती दोबारा ना करे। 1000 साल से जो गलती हम लोग कर चुके अपने को गिराते स्वामी says we have become like a worm, एक कीटाणु जैसे हम लोग हो चुके हैं, कीड़ा हो गया, इतना नीचे गिर गया था हम। When you study history, really will understand that really what happened. 600 years of Islamic, उसके बाद 200 years of British हमले, how they changed from where we fell to where, कहाँ से कहाँ गिर चुके हम। समय में हिस्ट्री कोर्स से पढ़ेंगे तो विल जस्ट एस्टोनिश, आपको लगेगा जो मैंने क्या हो चुका है हमारे, विल बी फेस अ रियलिटी व्हेन यू हिस्ट्री see read the history details what happened to us 100,000 years. So let us now try to go forward. So many negative still there, so many garbage is still there, but if we can go forward, positive things, this will go, but this will take time, not एक दो दिन के बाद में, it's generations together, कई जनरेशन कई पीढ़ी तक ये चलते जाएगा, ये परिवर्तन है। क्योंकि जब गिरता है स्वतः से गिरता तो एकदम तम में आ जाता है, तमो से जब उठने पड़ता है डायरेक्ट स्वतः में नहीं जा सकता, तमो से पहले रजव आएगा, इसलिए समझे एप्लीकेशन बोल रहे रजव अप्लाई करो, थके ना लगे के साथ स्वतंत्र के साथ ग्रोथ करो, फिर सत्व आएगा, तुरियो तो उसके बाद, तुरियो मतलब ब्रह्मज्ञान के फाइनल। बट वी हैव टू आवरसेल्फ, वी हैव टू डू दैट, दूसरे की तरफ नहीं देख के वी हैव टू डू दैट। मेरे अंदर जो परिवर्तन आएगा मुझको देख के दूसरे लोग सीखेंगे, मेरे अंदर जो स्ट्रेंथ आएगा, मेरे अंदर से जो डर चले जाएगा, मेरे पास में जो रहेंगे तब मुझे देख के भी उसके अंदर से भी डर जाएगा, वो भी तब स्ट्रेंथ मिलेगा, शक्ति मिलेगा। दिस इज ओनली द वे टू चेंज द वर्ल्ड, वी हैव टू चेंज आवरसेल्व्स, वी कैन नॉट चेंज द वर्ल्ड, ओनली वी कैन चेंज आवरसेल्व्स। आप भला तो जगत भला, खुद को बदले तो अपने जगत बदले। इसलिए मुझे जो चिंता आया इस लेक्चर में, वो 3 चीज जो मैंने कई बार बोला, इसमें हम लोग शुरू कर सकते हैं, पत्रावली अपने आप से, उपनिषद अपने आप से, संस्कृत अपने आप से थोड़ा भी करने की कोशिश करते हैं, तो दैट विल मेक अ चेंज। आफ्टर 1 month यू कैन जस्ट सी दैट। 1 महीना कोशिश करोगे तो पत्रावली उपनिषद पढ़ोगे, संस्कृत पढ़ोगे, 1 महीना बाद देखोगे, 1 महीना पहले मैं जैसे था अपने आप, 1 महीना बाद देखोगे तो वी हैव अ चेंज पर्सन, मतलब मोर बेटर पर्सन, हेल्दियर पर्सन, एंड देन योर एवरीडेज विल ओपन। और भी क्या करना चाहिए खुद के लिए, सोसाइटी के लिए, आसपास के, अपने आप आंखों खुलते जाएगा, जिससे हम लोग तमो से रजो के सत्व तक जाएंगे। मन जितना शुद्ध होगा अपने आप रास्ता खुलते जाएगा। Just try that and discuss it. Manish. इसी के साथ हम लोग गीता का एक श्लोक है दूसरे चैप्टर का 23वां श्लोक मैं पढ़ना चाहूंगा। चलो आप करते समय नयनम छिदन्ति शास्त्राणि नयनम छिदन्ति शास्त्राणि। विल रिपीट दैट, हम तुम एक-एक करके बोलो, हम लोग सब रिपीट करेंगे। नयनम छिदन्ति शास्त्राणि नयनम छिदन्ति शास्त्राणि नयनम दहति पावकः नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः न शोषयति मारुतः। अर्थात स्वामी जी कहते हैं हमें इसी समय बल और वीर की आवश्यकता है। इस शक्ति को प्राप्त करने का पहला उपाय है उपनिषदों पर विश्वास करना, और यह विश्वास करना कि मैं आत्मा हूँ, मुझे न तलवार काट सकती है, न बरछी छेद सकती है, न आग जला सकती है और न हवा सुखा सकती है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ,
सर्वज्ञ हूँ। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। Spirit balanced. Thank you everybody.